여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 감사합니다. धन्यवाद। 읽겠습니다. आइए हम बाइबल में से वचन खोलते हैं। 사무엘상 제 17장에 있는 말씀. तो पहले शमूएल के 17 अध्याय को हम खोलेंगे। 사무엘상 17장 31절 말씀부터. पहले शमूएल के 17 अध्याय के 31 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। 사무엘상 17장을 찾아주시기 바랍니다. तो कृपया करके पहले शमूएल के 17 अध्याय को खोलिए 31 वचन से। 찾으셨으면 31절부터 제가 이렇게. अगर आपको मिला है तो मैं 31 वचन से आगे पढ़ूंगा। 혹이 다윗의 한 말을 듣고 그것을 사울에게 고하였으므로 사울이 다윗을 부른지라. जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। sent for him. 다윗이 사울에게 고하되 그를 인하여 사람이 낙담하지 말 것이라. 주의 종이 가서 저 블레 사람과 싸우리이다. तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। 사울이 다윗에게 이르되 내가 가서 저 블레 사람과 싸우기에 능치 못하리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사이니라. शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। 다윗이 사울에게 고하되 주의 종이 아비 양을 지킬 때에 사자나 곰이와 새끼 양떼 새끼를 움키면 दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता 그 입에 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다. तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसे केश को पकड़कर उसे मार डालता था। 종이 사자와 곰도 쳤은즉 사실은 하나님 군대를 모욕한 이 할례 없는 블레 사람이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतनारहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। 께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱 건져내셨은즉 फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, Lion and out of the paw of the bear. 나를 이 블레 사람 손에 건져내시리이다. 사울이 다윗에게 이르되 가라 여호와께 너와 함께 계시기를 원하노라. वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। 이에 사울이 자기 군복을 다윗에게 입히고 노투구를 그 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히매 तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झीलम उसको पहनाया। Male. 다윗이 칼을 군복 위에 차고는 익숙지 못함으로 시험줄 걸어보다 사울에게 고하되 तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, 입고 가지 못하겠나이다 하고 곧 벗고 And इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने में मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। 그리고 시내에서 매끄러운 돌 5을 골라 자기 목자에 재고 곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 불에 사람에게로 나아가니라. तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखा और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। 예, 여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 우리가 인생을 살다가 보면 अगर हमारे जीवन को हम देखते हैं, 아주 어렵고 막막한 일을 겪을 때가 있어요. कई बार ऐसे हम चीज़ों का सामना करते हैं जिनकी अपेक्षा नहीं की होती। 우리를 사랑한다면 이런 일을 당케 하시나요? क्यों, अगर परमेश्वर से प्रेम करता है तो क्यों ऐसी चीज़ों का सामना करने देता है? 살면서 크든 적든 어떤 앞길이 막막한 거리를 여러 번 있었어요. मैं भी जैसे मेरे जीवन को जिया, मेरे सामने छोटी बड़ी ऐसे बहुत सारी बातें होती थी। 제가 이제 그런 일들은 제 마음에 잘 기억이 잊어지지 않고 내 마음에 오래오래 남는데 ऐसी बातों को मन में मैं भूल नहीं सकता, बहुत लंबे समय के लिए वो याद रहती है। 그를 지금도 돌이켜 생각하면 하나님 얼마나 감사한지 모릅니다. तब मैं उसी समय को अभी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं बहुत धन्यवादित होता हूँ। 장팔리 교회에 있을 때 when I जब मैं झांपाली चर्च में था, 많은 교회입니다. वो एक छोटा सा चर्च था। 거기서 있었는데 어느 날 대구에서 보면 선교본부 연락이 와요. 월요일 날까지 오라 전에 대구 나오라고. तो मैं वहाँ पर था। एक दिन हमारे मिशन सेंटर ने संपर्क करके कहा कि सोमवार तक तुम मिशन सेंटर तक आ जाओ। 대구까지 가려고 하는데 여비가 전혀 없었습니다. तो मुझे देगू तक जाना था, लेकिन जाने का खर्चा नहीं था, 돈도 없었어요. एक पैसा भी नहीं था। 주일날 이제 예배를 드리고 after the तो रविवार को सभा लेने के बाद I had to मुझे सोमवार को जाना था। 예배에 맞춰 제 광고를 하면서 내일은 내가 대구를 갑니다. तो रविवार को सभा खत्म होने के बाद मैं सूचना दे रहा था कि कल मुझे देगू जाना है।
만들려고 데려와도 안 됩니다. Sound तो कल कोई नहीं होगा, इसलिए लोगों को चर्च में लेकर मत आइए। 이제 또 예배 마친 뒤 그렇게 광고를 했어요. और शाम को भी सभा खत्म होने के बाद मैंने ऐसी सूचना दी। 저는 한 3일 전부터 대구 오라는 소식을 듣고 그날부터 대구 갈 여비가 없어서 तो 3 दिन से पहले मैंने सुना था कि मुझे देगू जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। 완전히 대구 여비에 관해서 내 마음이 다쳐져 있었어요. तब मेरा पूरा मन देगू जाने के बारे में ही सोच रहा था। 난 예배를 마치고 저녁 예배를 마쳤습니다. तो रविवार की सुबह की और शाम की सभा खत्म हुई। 어두운 밤 어두운 속 하나하나 사라졌는데 तो भाई बहन रात के अंधेरे में एक एक करके गायब हो गए 나는 그 대문 앞에 서서 한참 동안 서 있었습니다. और मैं उस फाटक के सामने बहुत लंबे समय के लिए खड़ा रहा। for a while. 곧 누가 가다가 전사님 내일 대구 간다 그러셨죠. 여비 없을 텐데 적지만 좀 받았으세요. तो मैं ऐसा सोच रहा था कि हाँ पास्टर आपने कहा कि आप कल देगू जा रहे हैं ना, आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, ये लीजिए थोड़ा लेकर इस्तेमाल कीजिए। 내 마음에서 한참 기다렸는데 ऐसे अस्पष्ट सोच से मैं बहुत लंबा समय इंतजार कर रहा था, 오는 사람이 없었어요. लेकिन कोई नहीं था जो वापस लौट कर आया। 아침에 이제 가방을 들고 버스 정류소를 걸어가는데 अगले दिन सुबह बैग उठाकर मैं बस स्टॉप की ओर जा रहा था। 돈이 10원도 없었어요. But I didn't मेरे पास में एक पैसा भी नहीं था। 하는 생각이 들었어요. many तब बहुत सोचा। times. 그러다 이제 제가 가장이 그때 마음이 간 곳이 But some तब मेरा मन जिस जगह पर बहुत याद कर रहा था, 집사님이 계셨는데 हमारे चर्च में एक डीकन थे जो पैसों के से जिम्मेदारी ली थी उन्होंने। 교사였고 वो एक गचांग हाई स्कूल में टीचर थे 또 문방구를 경영했어요. और उनकी पत्नी जो है स्टेशनरी की दुकान चलाती थी। 집에는 항상 그 정도의 돈은 있는 사람이에요. तो इसलिए हमेशा उनके घर में इतना तो पैसा रहता ही था। 내가 그 집이 바로 큰 길을 지나가는 길 바로 옆에 있었어요. और असल में उनका घर तो बड़े रास्ते के पास था जहाँ से मैं गुजरने वाला था। 그래서 내가 이제 가다가 그 집을 한번 들어가 볼까 하는 so in my तो जाते जाते सोचने लगा कि हाँ क्या मैं उनके घर पर एक बार जाऊं। 마음속에 그건 너 하나님 믿는 믿음이 아니잖아. तो मेरे मन में क्या आया कि हाँ ये तो परमेश्वर पर का विश्वास नहीं है ना। 하는 건 네가 믿음의 삶을 사는 게 아니다. अगर तो उस घर में जाएगा तो तू विश्वास का जीवन नहीं जी रहा है, ऐसा मैं अपने मन में सोचने लगा। 그래 또 내 마음에 또 무슨 생각이 드냐면 और फिर मेरे मन में कौन सी सोच आई, 내가 한번 그 집 앞을 지나가는데 एक बार जब मैं उस घर के सामने से गुजर रहा था 이 그 가게 바다 세수로 세수물을 도로에다 तो वो भाई जो थे अपने सब ऐसे मुंह को धो रहे थे और फिर पानी जो बचा हुआ था वो रास्ते पर ऐसे फेंक रहे थे। 아침에 어디 갔다 오십니까? तो उन्होंने मुझे देखा, नमस्ते पास्टर, सुबह कहाँ जा रहे हैं। 그런 식이 있었어요. ऐसा एक बार हुआ था। 그러다 이제 그럼 내가 그 집에 들어가는 건 믿음이 아니니까 그때 갈 때 그분이 세수를 하고 물을 뿌다 전사님 어디 가시면 잠깐 와서 커피 한잔 하고 가시지요. 그럴 것 같아요. तो मुझे ऐसा लगा कि उनके घर पर जाना तो विश्वास नहीं है, लेकिन जाते जाते अगर वो मुझे देखेंगे तो उन्हें पास्टर कैसे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा कॉफी पीकर जाइए, ऐसा कहेंगे वो। that 저는 situation. 이제 그 여비를 줄 수 있는 사람 아무도 없기 때문에 그런 쪽으로 마음이 이제 막 흘러가 있는. असल में मुझे ऐसे पैसे देने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए ऐसे मामलों में मेरा मन बहने लगा। 마음에 어떤 생각이 들어오냐면 उसके बाद में मेरे मन में कौन सी सोच आई, 내가 지금까지 한 생각들을 내가 나에게 내 밖에서 나를 보니까 तो अब तक मैं जो सोच रहा था उन सारे सोच को मेरे बाहर निकलकर जब मैंने देखा, 나라는 인생이 너무 불쌍한 거예요. ये मैं नाम का मनुष्य का जो जीवन था बहुत दयनीय दिख रहा था। 돈을 버는 사람도 아니고 मैं पैसे कमाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, 아닌데 मैं तो सुसमाचार प्रचारक भी नहीं हूँ। फिर 없을 때 한 평생 사람을 보고 이래야 돼. 내가 너무 비참한 거예요. पैसे नहीं होने के कारण जिंदगी भर लोगों को देखते हुए जीना पड़ेगा, ये बहुत दयनीय जीवन है। 완전 같이 시작한 사람인데 और मैं तो अभी मैंने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया है, 그러지고 돈이 없는데 누가 날 좀 안 주나 그런 기다리다가 내가 너무 불쌍해 보여. तो हमेशा मेरे पास में पैसों की कमी रहेगी, कुछ नहीं होगा, तो उन लोगों से अपेक्षा करने के समय मैं बहुत दयनीय हूँ। फिर 아무 생각 없이 그런 생각을 하다가 내가 나를 보니까 야, 내가 이렇게 한 평생 살고 싶진 않다. तो जब मैं बिना सोचे समझे ऐसे जी रहा था, लेकिन फिर अपने आप को जब ऐसा देखने लगा, जिंदगी भर मैं ऐसा नहीं जीना चाहता। 돈이 모자라가 넌 누가 좀 안 주나 사람 기대로 이건 진짜 싫다. मैं सच में जब प्रचार यात्रा पर जाकर कोई मुझे कुछ पैसे देगा क्या जाने के लिए, आने के लिए, खर्चे के लिए, ये ऐसा मैं बिल्कुल नहीं जीना चाहता। 내 마음에 무슨 마음이 생기냐면 तब मेरे मन में क्या मन आया, 난 오늘 대구 안 가면 차비 안 주면 가지 말고 अगर परमेश्वर मुझे आने जाने का पैसा नहीं देगा तो मैं देखू नहीं जाऊंगा, 못 가도 नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, 사람을 바라봐야 하지 않겠다. लेकिन मैंने मनुष्य को नहीं देखना है। 내 마음에 들었습니다. इस प्रकार का मन मुझ में उभरा। 그래서 이제 제가
버스 정류소로 가는데 तो इसलिए मैं बस स्टॉप की ओर जा रहा था। 만큼의 대구라고 쓴 글씨를 쓴 차가 천천히 걸어 나와요. तो मेरे सामने से ऐसे देगू लिखी हुई एक बस थी जो धीरे धीरे आ रही थी। 자, 저 차를 세워야 하는데 असल में मैंने उस बस को रोकना चाहिए था और वहां उसमें बैठना चाहिए था, 어떻게 할 수가 없었어요. लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। 난 인도에 있고 차가 앞으로 지나가는데 तो मैं ऐसे फुटपाथ पर था और बगल से वो बस गुजर रही थी। 놀랍게도 차가 제 앞에 섰어요. अद्भुत रूप से वो बस मेरे सामने आकर रुक गई। 아무 타도 사람 나 혼자밖에 없는데 मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं था, मैं अकेला था वहां पर। 문이 열렸어요. And the तो बस का दरवाजा खुला। 타라는가 보다 탔어요. तो हाँ, इसका मतलब है बैठ जाओ, तो इसलिए मैं चढ़ गया बस में। 돈 없는데. without एक पैसा भी नहीं था, 근데 그 차 안에서 누가 나를 불러서 but somebody called me in the car. लेकिन बस में से कोई तो मुझे बुला रहा था, पास्टर यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। 자매님인데 It was तो ये बहन थी जो हमारे साथ में से चर्च में पहले रहती थी। 그 자매님이 친정이 그 창에 좀 떨어진 마을이라는 반숲에 있는데 ये बहन का मईका जो है वो गचांग से थोड़ा सा दूर माई नाम के ऐसी जगह है। 그 이제 이 헌목 목사님 사모님 친정이에요. this is where असल में इयान मुख पास्टर के जो पत्नी का जो घर है मईका है वो भी वही है। 이제 친정 갔다가 오는 길에 그 차 계셔 저를. तो वो अपने मईके से जाते वापस आते हुए ऐसे बस में वहां पर बैठी हुई थी। 시내를 벗어나 막 달려가기 시작하니까 तो बस गांव से मतलब शहर से निकल कर बाहर ऐसे निकल गई। 그래서 볼펜 들고 자 And तो फिर कंडक्टर एक बॉल पेन पकड़ कर वो टिकट कटवाने के लिए आए हैं। 그냥 자매는 웃으면서 얘기를 했어요. तो मैं मुस्कुराते हुए बहन से मैंने कहा, 차비 없어요. sister बहन मेरे पास में पैसे नहीं है टिकट के लिए। 안다고 then the sister तो उन्होंने कहा हाँ मैं जानती हूँ पास्टर। 차비를 내줘. and then तो उन्होंने मेरे टिकट के लिए पैसा भरा। 고마웠어요. मैं बहुत धन्यवादित था। 그분이 이제 그러고 난 뒤에 차 안에서 자기 간증을 하는 और फिर इसके बाद में उन्होंने बस में अपनी गवाही देने लग गए। 거예요. 다 죽고 친정 어머니 혼자 살아요. उनके महीने में सब मर चुके थे, बस अभी माँ ही अकेले रहती थी। 1년에 한 서너 번씩 친정 어머니를 만나러. तो साल में 3-4 बार वो अपनी माँ से मिलने के लिए आती थी। 자매님은 대구에 사는 그래도 돈이 좀 만지는 편인데 ये बहन देगू में रहती थी, इसलिए थोड़ा बहुत पैसा उसको मिल जाता था। 돈이 너무 귀하다는 लेकिन गांव में पैसे तो बहुत ही मूल्यवान थे। 너무 어렵게 사셔 올 때마다 버스비만 남기고 다 지갑 끄집어내서 어머니를 드렸다. तो उसकी माँ बहुत मुश्किल में जीती थी, इसलिए जब भी वो आती थी बस का टिकट का पैसा रखकर बाकी सारा पैसा माँ को देती थी। 이제 버스 오는 걸 보고 이제 기다렸다가 이제 타고 가려고 이제 지갑을 열었는데 तो आज भी जब वो बस के लिए इंतजार करे थे और देखा कि बस आ गई तो उसने अपना पर्स खोला पैसे देने के लिए, 돈을 밀어 넣더라는 거예요. लेकिन वो लगातार पर्स के अंदर बस पैसे दबाकर अंदर ही रख रही थी। back into into her 어머니 purse. 돈을 안 주셨다 하더라고요. So she और फिर आखिरकार उसने माँ को पैसा नहीं दिया। 돈 주시다가 안 주니까 멍하니 쳐다보는데 तो माँ देख रही थी घूर के कि ये पैसे देते हुए क्यों नहीं दे रही है, and that's लेकिन इस प्रकार से वो वापस आई। 버스에서 그 돈을 어머니 안 준 것을 막 후회하면서 तो बस में बैठकर ये पछता रही थी बहुत कि क्यों मैंने मेरे माँ को पैसे नहीं दिए, 이 돈 그 엄마 드려야 하는데 why am I मैं इतनी कंजूस क्यों, मैंने तो ये पैसे मेरी माँ को देना चाहिए था। 상에서 딱 다시 가는데 and they तो stopped फिर गचान में रुक कर वो बस फिर से निकल पड़ी 가방을 들고 오는 걸 봤대. और उसने मुझे देखा कि मैं बैग पकड़ के जा रहा हूँ। 박전도사가 여기서 가방 들고 태국 가는 길이 왜 없는데 태국 가려는 거야. तो पास्टर पार्क यहाँ पर बैग लेकर चल रहे हैं, मतलब वो बस देगू ही जा सकते हैं, तो पक्का ये देगू जा रहे हैं, इसलिए उसने बस को रोक दिया। 그 자매님이 차를 세웠다 하더라고. and that's तो इस प्रकार से वो बहन ने बस रोक दी। 아 아까 박전도사 여비주라고 자매님 그러셨다. तो तब जाने हाँ पहले ये पास्टर पार्क को आने जाने के टिकट का खर्चा देने के लिए परमेश्वर ने पैसे रखने लगा है। 그랬습니다. so I तो फिर मैं देगू में पहुंचा, 때가 됐는데 दोपहर के खाने का समय था। 자매님 저를 집으로 같이 가자고. 저를 she तो बहन ने मुझसे कहा कि चलो घर पर जाते हैं, तो हम उनके घर पर गए 신물 너무 정성스럽게 잘 और फिर खाने दोपहर का खाना बहुत ही बेहतरीन रूप से परोसा गया। 그 자매님이 저한테 잠깐 기다려거든요. then the sister उसके बाद में बहन ने कहा कि पास्टर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 갔다 오죠. and she तो बाहर कहीं तो जाकर आए। 그래가지고 돈을 빌린 거라고 생각돼. और मुझे लगता है उसने पैसे ऐसे मांग के लिए होंगे, 어머니에다 한 주먹 이렇게 넣어가지고 내 주머니에 and she put तो ऐसे मुट्ठी भर पैसे उसने मेरे ऐसे जेब में डाल दिए। 고마웠어요. मैं बहुत ही धन्यवादित था। 저녁에 이제 성교에 와서 저녁에 잠을 자는데 기도하려고 고개를 숙이니까 तो शाम को हमारे मिशन के सेंटर पे आकर रात को ऐसे सिर झुकाकर प्रार्थना ही करने वाला था सोने से पहले। 일들이 생각이 나는 I recall तो एक दिन में वो उस दिन में हुई बातों को मैं याद कर रहा था। 그 손영재님 그
가게에 들어갔으면 If तो अगर मैं सोन भाई उनके एक दुकान में चला जाता 이제 버스는 그냥 지나갔을 거야. तो ये बस बस ऐसे ही गुजर जाती। 하는 기도에도 응답을 안 해주시네 그렇게 생각해. और मैं यही सोचता कि मैं प्रार्थना कर पे भी परमेश्वर जवाब नहीं देता। 하나님이 나를 위해 다 준비하고 계신. लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए सारी तैयारी की थी। 그날 이후로 내 필요한 것을 사람이 한 번도 이야기해 본 적이 없어요. सो तब से लेकर मैंने मेरी जरूरत की चीजों को मनुष्य को एक बार भी नहीं बताया है। 여러분에게 하고 싶은 이야기는 뭐냐면 तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, 하나님은 우리를 믿음으로 이끄시길 원해요. परमेश्वर हमें विश्वास से चलाना चाहता है। 여러분이 가진 이 상태에서 믿음의 세계로 한 발짝 건너뛰는 것이 쉽지가 않아요. लेकिन आप जिस दशा में हो वहां पर विश्वास का एक कदम आगे बढ़ाना आसान नहीं है। 하여금 그 믿음을 갈 수 있도록 하기 위해서 우리 힘으로 감당할 수 없는 어떤 일을 당해요. तो हम विश्वास से आगे बढ़े इसलिए परमेश्वर ऐसी चीजें देता है जिसको हम खुद होकर नहीं कर सकते। 적은 많은 어려움이나 문제가 있게 마련인데 तो इसलिए हमारे जीवन में छोटी मोटी बड़े ऐसे बहुत समस्याएं आती है। 지금까지 해오던 방법으로 살기를 원하기 때문에 हम तो बस अब तक जिस तरीके से जीते आए थे उसी तरीके से जीना चाहते हैं। 하나님을 믿지 않는 방법으로 인간 방법으로 살아와서 परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले मनुष्य के तरीकों से जीते आए हैं। 생기든지 간에 인간 방법으로 처리할 수 있는 그런 것이 우리에게 다 익숙하게 알고 있어요. हम तो बहुत ही आदी है कि अगर कुछ हो जाता है तो मनुष्य के तरीकों से सब सुलझा दें। 근데 이제 하나님은 लेकिन परमेश्वर 인간 방법으로 사는 걸 싫어하시고 उसे पसंद नहीं है कि हम मनुष्य के तरीकों से जिए, 지하는 방법으로 살게 하시는 거예요. बल्कि वो परमेश्वर पर निर्भर रहने के तरीके से जीने देता है। 하기 위해서는 लेकिन 인간 방법으로 되어지는 일만 계속하고 여전히 우리는 인간 익숙한 방법으로 살기를 원해요. लेकिन ऐसा करने के लिए हम मनुष्य के तरीकों का इस्तेमाल ना करें। लेकिन हम तो आदी है, 방법으로 할 수 없는 어려운 일을 당케 하시는 거예요. तो इसलिए मनुष्य के तरीकों से परमेश्वर ऐसी चीजों का सामना करने देता है जो हम खुद होकर कुछ नहीं कर सकते। 생각하면 왜 다 예수 믿는데 왜 하나님은 우리에게 이런 어려움을 주셨을까? तो मैं सोचता हूँ कि हम सब तो यीशु पर विश्वास करते, फिर क्यों परमेश्वर ऐसे मुश्किलें देता है। 나만 장군의 계집종이 무슨 얘기했게 생각했겠습니까? 왜 딴 사람 딴 우리 친구 다 안 잡힌 내가 왜 포로 잡혀와? मैंने सोचा कि नामान के घर में जो छोटी बंधुआ लड़की थी उसने क्या सोचा होगा, और कोई दूसरा कैदी नहीं पकड़ा गया, मुझे ही क्यों पकड़ा गया? 둥이 집에서 내가 한편에 종살이 해야 돼. क्यों इस कोड़ी के घर पे मुझे जिंदगी भर गुलाम बन के जीना पड़ रहा है? 하고 친구도 못 만나고 가족도 뭐 이게 무슨 짓이야? गाँव भी नहीं जा सकती, दोस्तों से नहीं मिल सकती, परिवार वालों से नहीं मिल सकती, ये क्या हो रहा है? 어떡하지? ऐसा होते हुए मुझे कोड़ हो जाएगा तो क्या करूं? 그런 생각 속에서만 이 계집종이 있을 수 있어. तो ये छोटी बंधुआ लड़की बस इसी सोच में रह सकती थी। 계집종의 마음에 새 생각이 하나 들어왔는데 but I लेकिन इस छोटी बंधुआ लड़की के मन में एक नई सोच आई, 우리 장군이 문둥병 환자네. मेरे मालिक जो है कोड़ी है, 냄새가 많이 나. बहुत बदबू आती है, 그러면 많이 묻어 ना오네. और उनके अंडरवेयर में बहुत ज्यादा ऐसे पस लगा है। 더러워. तो ये सच में बहुत देखने के लिए बहुत खराब है, उसको धोना भी नहीं होता। 생각 하나 다 들어온 것이. but I knew तो इस प्रकार से जो एक सोच आई है, 문둥병은 우리나라는 엘리사 선지 앞에 하면 금방 낫는데 असत में जो कोड है एलिशा के सामने जाकर तुरंत ही ठीक हो जाएगा, वो जानती है। अब उसने कहा मैं ये बताना चाहिए मैंने। 병이 나만 장군이 고통하다가 사마리아 가서 엘리사를 만난 문 나오면 이 집이 근심이 있다는 행복하겠구나. so now तो इसलिए उसने सोचा कि अगर नामान एलिशा से जाकर मिलता है, कोड से चंगा होगा, तो इस घर में तो खुशी भर जाएगी। 어떻게 들어가냐면 तो उसकी सोच कैसे ऐसे आगे बढ़ने लग गई। 그래서 하나님이 나를 포로로 잡히게 하셨구나. हाँ, इसलिए परमेश्वर ने मुझे ऐसे कैदी बनाया, बंधुआ बनाया है। 그래서 나만 장군이 가서 문둥병이 나을 뻔한 하나님 믿는 믿음을 가지고 오면은 so if तो इसलिए अगर ये नामान विश्वास से जाकर चंगा होकर आता है तो 군인들이 달라지겠구나. तो हमारे देश के सेना पूरी बदल जाएंगी। वो सुसमाचार प्रचार करेगा। 방향의 생각이 지금까지 나는 한 번도 하나님으로 말미암아 인생을 살아본 적이 없었어요. अब तक मैं एक बार भी ऐसे परमेश्वर के द्वारा जीवन नहीं जिया था। 뭘 먹었고 뭐 이생에 밥 먹고 어디 그냥 살았지. I just ate तो बस मतलब ऐसे खाना खाकर कैसे तो करके ऐसे जिया। 대구와는 여비가 없을 때 but when I लेकिन जब देगू के लिए जाने के लिए पैसे नहीं थे, money for the Daegu 내게는 돈이 없는 거예요. मेरे पास में कोई पैसे नहीं थे। 우리 교회 재정 맡은 분이었기에 लेकिन हमारे चर्च के जो फाइनेंस के इंचार्ज थे, 내가 대구랑 여비가 없습니다. तो मैं कहता हूँ कि अगर मुझे देगू जाने के लिए
के लिए पैसे नहीं है, 좀 주시면 So if you give me the money, अगर कुछ पैसे दोगे आप, 없으면 내가 갔다 와서 갚아드리. चर्च के अकाउंट में नहीं है तो वापस आने के बाद मैं लौटा दूंगा। you back when I come 이렇게 back. 이제 우리가 살아야 하는 거예요. तो हमने इस प्रकार से जीना चाहिए, है ना। 하나님은 그 문제 너 하나 나를 의지해봐라. लेकिन परमेश्वर इस समस्या के बारे में कहता है, तू मुझ पर निर्भर रहे। 말씀하지 않았지만은 परमेश्वर ने भले ऐसा नहीं कहा व्यक्तिगत रूप से, 마음에 어떤 마음을 줬느냐. लेकिन उसने मेरे मन में कौन सा मन दिया। 내 밖에서 나가서 अपने बाहर जाकर, 내 밖에 나를 봤어요. अपने बाहर से मैंने अपने आप को देखा। 대구 가야 하는. मुझे देगू जाना है, 이가 없었어. लेकिन पैसे नहीं है, 누가 날 좀 안 주나? तो कोई मुझे देगा क्या। 손영재님 가서 얘기를 해볼. तो जाकर सोन भाई से बात करूँ क्या। 좀 안 좋은데. लेकिन नहीं नहीं, वो अच्छा नहीं होगा। 나를 보니까 ऐसे जब मैंने अपने आप को देखा 내가 너무 내가 불쌍하고 처철하고 싫은 거. तो मैं सच में बहुत ही दयनीय और बेकार और निकम्मा दिख रहा था। 평생 돈 안 벌고 복음만 전하려고 하는. मैं तो पूरी जिंदगी भर पैसे नहीं कमा कर सिर्फ सुसमाचार प्रचार करके जीने वाला था। तो जिंदगी भर इसी प्रकार से जीना पड़ेगा क्या। 난 진짜 이렇게 살기 싫. और सच में मैं ऐसे बिल्कुल जीना नहीं चाहता। 오늘 대구 안 가더래. तो भले आज मैं देगू ना जाऊं, Today, 사람을 바라보지 마. तो मैंने मनुष्य को नहीं देखना है, 하나님을 의지해. मैं परमेश्वर पर निर्भर रहूंगा। 그런 방법으로 제가 그날 대구를 갔는데 तो उस तरीके से उस दिन मैं देगू गया। 그 버스 안에 있는 자매님을 통해서 내 예비를 하나님이 준비하시. तो बस के अंदर जो बहन थी उसके द्वारा परमेश्वर ने मेरे टिकट का पैसा तैयार किया। 대구 가서 버스 내도 시내 버스비도 없었어. असल में देगू में जाकर बस से उतरकर भी सिटी बस का भी पैसा नहीं था। 이미 돈 한 Transportation 주먹 again. 넣어 주셔서 तो इसलिए लेकिन परमेश्वर ने उसको मुझे मुट्ठी भर पैसा देने लगा है 할 수 있도록 그렇게 해주시. और देगू में जाकर सारे कामों को करने के लिए उस पर सब कुछ दिया। 그 간증을 들을 때 이거는 하나님이 하신 तो गवाही सुनते हुए मुझे लगा हाँ ये परमेश्वर ने किया है। 그런 마음이 들었어요. इस प्रकार का मन मुझ में आया। 때때로 제가 물질적으로 어려울 때가 참 많아. कई बार मैं पैसों की समस्या बहुत होती थी, तो इसलिए बहुत उलझन में गिर जाता था। 가장 내 가까운 게 교회가 있고 लेकिन मैं सबसे नजदीक कलीसिया है 내가 있고 और भाई बहन है 또 성도들이 있기 때문에 और हमारे चर्च के मेंबर्स है। 암시만 해도 뭐 그분들 도와줄 것 같은 생각이 드는. तो सच में अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा तो भी वो मेरी मदद करना चाहेंगे। 제 마음에 내가 하나님의 종인데 लेकिन मेरे मन में सोचा मैं तो परमेश्वर का दास हूँ, 못 가게 하면 못 가는 거. अगर परमेश्वर मुझे देगू जाने नहीं देता तो नहीं जाऊंगा, 하나님 나를 데려가면 죽기도 하고 अगर परमेश्वर मार डालेगा तो मर भी जाऊंगा। 하나님만을 의지해야겠다. मैंने परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। 그런 것들은 그때는 잘 몰랐어. तो ऐसी बात है उस समय नहीं पता थी मुझे, 먼 세월이 지나간 먼 세월이 지난 지금에 와 돌아보면 लेकिन जैसे लंबा समय बीत चुका है और अभी जब मैं देखता हूँ 가정들이 하나님 나를 믿음으로 이끄는 하나하나의 단계였. ये सारी प्रक्रिया मुझे एक 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 ऐसे विश्वास से आगे बढ़ाने वाले स्तर थे। 69년 군에서 68년 제대를 하고 69년 김천서 복음전의 마음을 먹었. 1968 से सेना से मैं बाहर निकला और 1969 में मैंने किमचन में जाकर सुसमाचार प्रचार करने का तय किया। 하는 가이 되는 거냐 아니까. तो मतलब एक कुछ मतलब $10-20 से मुझे तो घर नहीं मिल सकता था 그 돈이 생길 만한 가능성이 없. और उसके बाद में मुझे पैसे मिलेंगे इसकी कोई संभावना नहीं थी। 하나님 그 집을 허락해 주는 게 너무 감사. लेकिन परमेश्वर ने वो घर दिया इसलिए बहुत धन्यवाद हुआ। 그 뒤에도 그냥 뭐 밥 먹는 거에 없으면 좀 굶으면 되는데 다 뭐 한 평생 굶고 못 살지만 한 몇 끼 굶을 수 있겠지. तो मतलब खाना नहीं है तो हम भूखे रह सकते हैं ना, जिंदगी भर तो नहीं लेकिन एक दो बार तो भूखे रह सकते हैं। 돈이 없을 때가 참 많아서 लेकिन कई बार ऐसा होता है इस्तेमाल करने के लिए पैसे ही नहीं थे जब जरूरी थे तभी। 내가 하나님을 바라봤을 때 하나님 도우셨다는 그게 너무 큰 거. लेकिन तब मैं परमेश्वर पर निर्भर रहा और परमेश्वर ने मेरी मदद की, ये बहुत बड़ी बात है। in my heart. 저는 오늘 유튜브에 들어갔어요. आज मैं YouTube में गया था 사자를 이렇게 그 사자가 싸우는 게 유튜브에 많이 나와. और फिर मतलब शेर की लड़ाई ऐसे बहुत सारे YouTube पे दिखाई गई है। 그 사자 수염을 잡고 쳐 죽였다고 다윗이 말하는. तो दाऊद कहता है कि वो शेर की दाढ़ी को ऐसे पकड़कर मार डालता है। 사자 수염이 어떻게 생겼는데 잡았는가 봐. कि शेर का केश और दाढ़ी ये कैसे होती होगी कि उसने पकड़ा होगा। Hold it. 그러니까 이제 그 사자 보니까 암사자, 수사자가 있는. तो शेरों में एक फीमेल शेर होता है और मेल शेर होता है। 이게 몇 개 났더라고. तो ये जो मेल शेर होते हैं उनके कुछ ही ऐसे ऐसे मूछें होती है, 쳐 죽이지 못. तो ये मूछों को तो पकड़ के नहीं मार सकता। Be able to hold it and kill it. 수사자는 얼굴에 있는 게
목으로부터 털이 많은 लेकिन जो मेल शेर होता है उसके गर्दन से बहुत सारे बाल होते हैं। 그걸 잡았을 것 같아. हाँ, उसे उसने मतलब पकड़ा होगा। 그걸 말하는데 तो मतलब ये दाढ़ी होती है ना, केश होते हैं। 손 잡고 한 손으로 때려. तो इसलिए उसे एक हाथ से पकड़कर एक हाथ से वो मार रहा था। 눈을 때렸을까 코를 때렸을까. आँख को मारा होगा या नाक को मारा होगा। 사자가 굉장히 그 뭐야 고운 사자. शायद से वो बहुत ही ऐसा कोमल शेर था, Gentle. 아니면 한 대 때려 푹 쏘지 농약 먹은 사자. या फिर मतलब एक बार मारने पर गिर गया, ऐसे कीटनाशक खाया हुआ शेर था क्या? 이해가 안 가. ये मैं समझ ही नहीं सक रहा था। 그런데 लेकिन 다윗은 사자하고 맞다쳤는데 दाऊद जैसे शेर के सामने उभर खड़ा रहा, 뭐 어차피 도망간다 해도 그게 그거잖아. कैसे वो भाग जाएंगे तो वैसे ही होगा ना। Thing, he has to face it anyway. 도망가 사자가 뛰면 뭐 나나 뭐 다윗하는 못 잡겠어. भाग जाने के बाद में अगर शेर दौड़ेगा तो दाऊद को पकड़ नहीं सकता क्या? Him, then you know 자 you'll be 이제 the same. 사자가 가까이 딱 마주친 거야. तो शेर के नजदीक आकर आमने सामने आए। 먹이는데 तो मतलब वो जब अपनी भेड़ बकरी को चरा रहा था तो शेर ने आकर मेमने को मुंह में पकड़ लिया। Catch one of the sheep. 그 양의 새끼를 빼앗았어. तो इसलिए दाऊद ने जाकर उस मेमने को उसके मुंह से निकाल लिया। 죽이려고 덤비니까 और फिर शेर फिर दाऊद को मारने के लिए से आया, 잡고 उसने उसके केश को पकड़ा और उसे मारा 죽였다. और मार डाला। 잘 안 믿어지. इस बात पर विश्वास नहीं हो पता ना, 근데 लेकिन But 성경에 있는 이야기. बाइबल में ऐसा लिखा है। 성경은 거짓말. बाइबल झूठ नहीं है, 사실이었어. ये असलियत था। 하여튼 농약 먹은 사자인지 잘 모르겠지. पता नहीं कीटनाशक खाया हुआ ऐसा शेर था कि नहीं, पता नहीं। 이것이 한두 번이 아니야. लेकिन ये एक दो बार नहीं हुआ, 그렇게 싸워. दाऊद ऐसा लड़ता गया। times like that. 왜? क्यों? 보통 양을 치면 사자하고 맞다트릴 일이 거의 없지. आमतौर पर ऐसे भेड़ बकरियों को चराते समय शेर का तो सामना कभी होता ही नहीं है ना। 피하거나 사자가 사람을 피했건 मतलब एक तो हम शेर को टालते हैं, फिर शेर मनुष्य को टालता है। Gives 그런 the human 일이 being. 하나님 만들면 생기는 거야. लेकिन जब परमेश्वर बनाता है ना तो ऐसी बातें होने लग जाती हैं। 자 이제 사자가 있는데 도망칠 수도 없고 तो वो अभी वो शेर था तो भाग भी नहीं सकता, 끄집어내고 तो फिर मेमने को बाहर निकाल कर, 덤빌 तो जब शेर उस पर हमला करने के लिए ऐसा कूदता है, 수염을 잡고 때렸는데 죽어. And he दाऊद ने बस केश को पकड़कर मारा और वो शेर मर गया। 제가 오늘 그 사자를 많이 봤어요. आज मैंने बहुत से ऐसे शेरों को देखा। 사자 코풀소 여기를 물었어요. तो शेर ने आकर एक जंगली भैंस को ऐसे नाक को जबड़े पर पकड़ लिया, 소가 막 तो वो भैंस ऐसे पूरा हिला रही थी, उसको हिलाकर निकाल रही थी, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था। 그런데 그 사자가 한 대 때려가지고 लेकिन ऐसे शेर को एक बार मारा और वो मर गया। 이해가 안 돼. इसे मैं समझ नहीं सकता, Lion died. You know, it's not something that we can understand easily. 성경이 लेकिन ये बाइबल है इसलिए 사실입니다. असलियत है। 그렇게 하나님은 다윗에게 믿음을 가르쳐. इस प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद को विश्वास सिखाया। 저는 제가 지금까지 살아오면서 अब तक जैसे मैं जीता आया, 뭐 굶기도 했고 कई बार भूखा रहा, 여비 없는 일도 여러 차례 있어. कई बार आने जाने का खर्चा नहीं था, 먹어야 하지. क्या खाएं, 그럴 때가 있어. ऐसा कई बार था। Many times. 그때 나는 바로 But then लेकिन तब 나는 가장 가까운 방법은 मनुष्य के तरीकों में से सबसे नजदीक और आसान तरीका कौन सा था? 돈을 좀 빌린다든지 मतलब मैं कुछ तो पैसे उधार मांगकर or maybe asking for और फिर ऐसे मदद मांगकर, 쉬운 방법이. तो ये बहुत ही आसान तरीका था। 근데 내가 정상적으로 음식을 먹고 살고 여비가 차를 타고 다니는 거 말고 तो मतलब मैं सामान्य रूप से खाना खाकर अच्छे से मतलब आने जाने का खर्चा इतना ही नहीं, 하나님이 일부러 그렇게 하셨다. लेकिन मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर ने जानबूझकर ऐसा किया कि उस समय मुझे पैसे ही नहीं दिए। 내가 기도하면 하나님 도우시겠다 그 마음이 들어. और अगर मैं जो प्रार्थना करूंगा वो परमेश्वर सुनेगा, ऐसा विश्वास मुझ में आया। 그때부터 조그마한 일 같지만은 한 번 하나님 은혜를 있고 또 한 번 있고 뭐 그랬습니다. लेकिन तब से लेकर भले छोटी बात लगती है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बार मदद की, दो बार मदद की, ऐसे लगातार मदद करते गया। 8년 후 군에 제대하고 이제 69년부터 본격적으로 김천서 복음 전도를 시작했는데 1968 में मैं ऐसे सेना से बाहर निकला और 1969 में मैं सुसमाचार प्रचार करने लगा। 대구 파도에서 교회 시작할 때 교회가 굉장히 어려웠고 तो असलियत में जब हमने शुरुआत की देगू के फादोंग में, चर्च बहुत ही गरीब था, बहुत छोटा था and we had many times. और बहुत सारे पैसों की समस्या आई थी, 어려움을 하나님 어떻게 이기게 하셨나? लेकिन परमेश्वर ने उस मुश्किलों पर कैसे जीतने लगाया। 내가 하나님이 살아 계시는데 परमेश्वर जीवित है, 하나님께 달라고 하는 것은 내가 떳떳하고 자식이니까 하나님이 주어야 하고 그게 당당한 거고 परमेश्वर से मांगते समय मैं तो बेटा हूँ तो बहुत ही निडर बन के मांग सकता हूँ, 이제나 다른 사람에게 이야기하는 것은
뭔가 떳떳지 못한 거예요. लेकिन किसी भाई से या दूसरों से बात करते समय मैं निडर नहीं हो सकता। Not bold when I do that. 내가 기억하기로는 아직 그날 이후로 한 번도 내가 어렵다 사람에게 뭐 돈이 없다고 이야기하거나 그래 본 적이 없어요. लेकिन जब मैं याद करता हूँ उस दिन के बाद से मैंने किसी मनुष्य को मेरी जरूरतों को बताया नहीं है। 그럴 때가 여러 번 있었죠. असल में कई बार मेरे पास पैसे नहीं होते थे, 그리고 그때마다 하나님의 특별한 방법으로 나를 인도해 주시는. लेकिन ऐसे हर पल में परमेश्वर ने एक विशेष तरीके से मुझे चलाया। 우리가 오늘 이 성경을 읽어 보면은 आज जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं 하나님은 우리가 사는 이런 방법으로 우리 인생이 사는 걸 원치 않으세요. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हमारे मनुष्य के तरीकों से जिए। 예수님 믿지 않을 때 인간 방법 수단과 뭐 방법 다 해서 살았어. असल में यीशु पर विश्वास नहीं करते समय मनुष्य के और संसार के तरीकों से हम जिए। 복음 전도자가 된 뒤에 लेकिन परमेश्वर के सामने सुसमाचार का प्रचारक जब मैं बना, 이게 제 기억으로는 लेकिन जैसा मुझे याद है उतना 몇 번 있었지만 कई बार ऐसे मुश्किलें आई, In my 한 life, 번도 인간에게 하나님께 기도했고 लेकिन कभी भी मैंने मनुष्य से कुछ नहीं मांगा, परमेश्वर से प्रार्थना की 도와주시는 걸 봤어요. और हर बार परमेश्वर कैसे मदद करता है मैं देख सका। 하나님 우리 모두를 인간 방법으로 사는 이 방법을 바꾸어서 하나님 믿는 믿음의 방법으로 바꾸시기를 원하고 तो परमेश्वर हम सभी को अपने मनुष्य के तरीकों से बाहर निकलकर परमेश्वर के तरीके में लाना चाहता है। 믿음을 가짐으로 말며 하나님으로서 역사하는 그런 일들을 하나님 자꾸 경험하게 하시는 거예요. तो विश्वास के द्वारा जो काम होते हैं वैसे सारे कामों को परमेश्वर अनुभव करने देना चाहता है। 20년은 저에겐 정말 큰 이렇게 해입니다. 2020 साल मेरे लिए बहुत ही बड़ा साल है। 우리 2020년 4월 달에 우리가 부활절 행사를 하는데 2020 के अप्रैल महीने में जब हम ईस्टर का कार्यक्रम कर रहे थे, 스카이 돔이나 실내 체육관 빌려서 연합회 आमतौर पर हम कोचक स्काई डोम या कोई तो इंडोर स्टेडियम लेकर वहां पर करते हैं। 2020년 부활절에는 정부가 그런 행사를 하지 못하게 했어요. लेकिन 2020 के ईस्टर के लिए सरकार ने ऐसे कार्यक्रम करने से बैन कर दिया। 그때 그런 행사 그렇게 하지 아니하고 तो 동그라면 2만 5천 명, 3만 명씩 저희들 행사에 모였는데 तो उस समय हम इस प्रकार से कार्यक्रम नहीं कर पाए। आमतौर पर 25 से 30 हजार लोग आते थे। gathered when we organized those 원래 programs. 부활절 처음으로 온라인으로 저희들이 부활절 행사를 했는데 इस साल में पहली बार हमने ऑनलाइन से ईस्टर का कार्यक्रम किया। 우리 인터넷을 통해서 우리 온라인 들어 설교를 들은 300만 명이더랍니다. लेकिन 차에 300만 명, 200만 명. 그래서 한 세 번 했으니까 600만 명이 우리 말씀을 들었어요. लेकिन इंटरनेट के द्वारा हमने 3 सत्र लिए और हर सत्र में ऐसे 20 लाख लोग जुड़े। 전 믿어지지가 않아. मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। And I couldn't believe it. 그리고 5월 달에 이제 막 코로나가 심해지면서 코로나 때문에 고통하고 염려하고 두려워하는 사람들이 많아. और मई महीने में कोरोना बहुत गंभीर हो गया तो बहुत सारे लोग कोरोना के कारण दर्द में और तकलीफ में थे। 내가 이제 목사로서 하나님의 말씀으로 위로를 해야겠다고 생각하고 집회를 했어. तो मैंने सोचा कि मैं पास्टर हूँ तो परमेश्वर के वचन से मैंने उनको सांत्वना देनी चाहिए, इसलिए हमने सेमिनार रखा। 안에 메시지 집회 기간 동안에 보통 이제 뭐 80분, 90분 이렇게 설교를 하는데 आमतौर पर सेमिनार के समय हर सत्र में 80 से 90 मिनट प्रचार करता हूँ, 그 시간을 제가 11시간을 설교를 했어요. लेकिन उस समय मैंने 11 सत्र में प्रचार किया 그 가운데서 죄사함에 관한 이야기 중점적으로 했는데 और उसमें से पापों की क्षमा की बातों पर मैंने ज्यादा ध्यान देकर प्रचार किया। 할 땐 전 잘 몰랐습니다. तब ऐसे प्रचार करते समय मुझे पता नहीं था, 많은 사람이 코로나로 죽어가는 걸 보면서 लेकिन बहुत सारे लोग जो कोरोना से मर रहे थे ये देखकर 많은 기독교인들이 코로나 죽음에 두려워하고 있었어요. बहुत सारे क्रिश्चियन लोग कोरोना से कारण मृत्यु से डर रहे थे। 왜냐하면 क्यों डर रहे थे? 대부분 죄를 안 짓는 사람이 하나도 없으니 죄가 있는 मतलब कोई भी पाप नहीं करने वाला कोई नहीं है ना, सब पाप करते हैं, 방법을 정확히 몰라. लेकिन पापों की क्षमा पाने का सटीक तरीका नहीं जानते थे 전부 다 죄인이었기 때문에 क्योंकि सभी लोग पापी थे। इसलिए 내가 죽으면 멸망을 당한다, 지옥 간다 그런 두려움 속에 있어. अगर मैं मरूंगा तो नाश हो जाऊंगा, इस डर में थे। 제가 이제 그 11시간 설교 속에서 너무 신기한 건 제3의 이야기를 정확하게 다 이렇게 했어요. लेकिन वो 11 सत्र का जो प्रचार हुआ उसमें से पापों की क्षमा के बारे में मैंने बहुत ही विस्तार से बात की 그 뒤에 이제 많은 방송국에서 저하고 인터뷰 요청이 왔는데 और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स ने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए उन्होंने विनती की 이 방송국에서 인터뷰 요청이 왔어요. और फिर फीजी के ऐसे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से उन्होंने इंटरव्यू करने की विनती की। 오늘 뭐라는 요한 1서
1장 9절에 대하여 좀 설명해 달라. और फिर उन्होंने क्या सवाल पूछा? उन्होंने कहा कि पहले यूहन्ना के 1 अध्याय के 9 वचन के बारे में प्रचार कीजिए। 9절은 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 오셔서 우리 죄를 사하시며 모든 불을 우리 깨끗게 하실 것이 그 말씀. तो पहले यूहन्ना के 1 अध्याय के 9 वचन में ऐसा लिखा है कि अगर हम हमारे पापों को माने तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। 말씀을 보면서 죄를 고백하면 씻어진다고 이렇게 믿고 있어요. आज कोरिया में और पूरी दुनिया भर में बहुत सारे क्रिश्चियन क्या मानते हैं इस वचन को देखकर कि अगर पापों को मानेंगे तो पापों की क्षमा होगी। 사실은 लेकिन असलियत में 우리가 죄를 고백해서 씻어지는 건 아니에요. हमारे पाप पापों के मानने से धोए नहीं जाते, Confession. 왜냐하면 우리 죄는 고백한다고 씻어질 수가 없어요. क्योंकि हमारे पाप बस माने जाने से धोए नहीं जाते। 죄를 씻는 건 예수님의 십자가의 피입니다. ये पाप को धोने वाला बस यीशु का लहू ही है। The cross. 죄의 싹은 사망이기 때문에 पाप की मजदूरी मृत्यु है। 누군가 우리 죄를 대해 죽어줘야 우리 죄가 씻어지는 거예요. कोई तो हमारे पापों के लिए मर कर फिर हमारे पाप ही धोए जा सकते हैं। 만일에 우리가 고백을 해서 죄가 씻어진다면 समझो अगर पापों का अंगीकार करके पाप धोए जाते 예수님 십자가에 못 박혀 죽지 않아도 되는 겁니다. तो फिर यीशु को क्रूस पर मरने की जरूरत ही नहीं थी। Die. 실제로 죄가 사해지는 건 असलियत में जो पाप का धोना होता है, 예수님이 십자가에 피 흘리고 죽으셔서 죄를 사. यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर उसके द्वारा पाप धोए गए। 우리가 왜 우리 죄를 고백해야 하는 तो क्यों हमने हमारे पापों को मानना जरूरी है? 한 이유가 있습니다. क्योंकि उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। 속죄에 대해서 정확하게 제가 연구를 하기 위해서 तो पाप बलि के बारे में बहुत ही सटीकता से अध्ययन मैंने किया। 성경에 있는 속죄에 관한 모든 부분들 전부 다 뽑아내서 전부 다 합리적으로 이루어져야 하는 거죠. तो मतलब बाइबल में पाप बलि के विषय में जो लिखा हुआ है उसे पाप क्षमा की बातों को पूरा लॉजिकली पूरा करने के लिए उसका अध्ययन किया। 같은 성경인데 तो बाइबल तो एक ही समान बाइबल है। 의인은 없나니 하나도 없음이 하는 말씀. एक जगह पे ऐसा वचन लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। No, not one. 예, 그러면 의인 없나 하나도 없는 겁니다. तो फिर कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं है ना फिर। 근데 성경에는 의인이 있다는 이야기도 나와. लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है कि धर्मी है। There is righteous. 로마서 1장에서 रोमियो के 1 अध्याय में 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. जैसा लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। 노아는 의인이요. और नोआ धर्मी था। 의인의 간구는 역사하는 힘이 많아. और प्रार्थना जो धर्मी की प्रार्थना है उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। 이제 성경엔 의인 없나니 하나도 없다고 돼 있고 बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 똑같은 하나님의 말씀입니다. लेकिन वही परमेश्वर का वचन है। 믿음으로 말미암아 의인이 있다는 이야기. और दूसरा वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जगह और धर्मी है। Man. 이걸 어떻게 내가 받아들여야 하나? तो इस बात को मैंने कैसे स्वीकार करना चाहिए? 의인이 있는 거야 없는 거야? धर्मी है या नहीं है? 그다 이제 성경을 읽어 내려가기 시작. और उसके बाद में बाइबल पढ़ते हुए मैं गया। Way. 읽어가다 보니까 And I पढ़ते हुए reading 로마 it. 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못. रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में लिखा है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 어렵다 하심을 얻은 자 되었느니라. लेकिन उस छुटकारे के दर जो मसीह यीशु में है उस सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 모든 사람이 이 죄를 범하여서 하나님의 영광이 이르지 못하는. सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। 또 계속 우리 죄를 구속했고 십자가에 못 박혀 죽으셨으므로 우리 죄가 씻어졌다. लेकिन यीशु मसीह ने हमें पापों से छुटकारा दिया, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से हमारे पाप धोए गए। 하나님 우리 죄를 보셨습니다. परमेश्वर ने हमारे पापों को देखा 우리 위에 피 흘리신 예수 십자가를 보시면서 और उस क्रूस को भी देखकर जहाँ पर यीशु ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया। 우리가 죄를 지은 죄인인데 पक्का हमने पाप किया है, हम पापी हैं, 우리 죄의 값을 다 지불했기 때문에 लेकिन क्योंकि यीशु ने हमारे पाप की सारी कीमत चुका दी, 하나님은 우리를 보고 의롭다고 하시. परमेश्वर हमें धर्मी कहता है, 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. धर्मी ठहराए जाते हैं। 그럼 우리 생각에는 내가 죄인이지만 तो हमारी सोच में मैं पापी हूँ, 하나님이 의롭다고 하셨어요. लेकिन जब परमेश्वर धर्मी कहता है, 내가 볼 때 나사로가 죽었지만 मेरे नजर में लाजर मर चुका है, 나사로 산다고 했어. लेकिन जब यीशु कहता है कि लाजर जिंदा है, 내 생각도 나사로가 죽은 거냐 나사로가 산 거냐. तो मेरे सोच के अनुसार लाजर जिंदा है या मर गया? 내 생각을 믿는 사람 나사로 죽었다고 말합니다. अपनी सोच पर विश्वास करने वाला व्यक्ति लाजर को मरा हुआ कहता है, 말씀을 믿는 나사로가 살았다고 말. लेकिन यीशु के वचन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कहता है लाजर जिंदा है। 전체가 이런 형식으로 되어 있어. पूरा बाइबल इस रीति से लिखा हुआ है।
똑같은 문제 앞에서 एक ही समस्या के सामने 생각으로 보면 죄인인데 मेरे नजरों से देखेंगे तो पापी है, 보실 때는 의인이. यीशु की नजरों में धर्मी है। 내 생각을 믿는 사람은 लेकिन अपनी सोच पर विश्वास करने वाला व्यक्ति वो कहेगा कि वो पापी है। 예수님을 믿는 사람 लेकिन यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति 아무리 죄인이지만 मैं कितना भी पापी क्यों ना हूँ, 예수님이 의롭다면 의로운 अगर यीशु मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ। 믿는 믿음의 세계를 이야기하는 इस प्रकार के विश्वास की दुनिया को कहा गया है। 거예요. 하나님은 here- 의롭게 됐다는 तो 거예요. यहाँ परमेश्वर कहता है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। 였는데 तो हमने पाप किया था 의롭게 됐다. लेकिन हम धर्मी ठहराए गए हैं। Why? क्यों? 또 그래서 우리 죄를 위해 죽으심으로. क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया इसलिए। 자 이제 그래서 저는 이 의롭게 됐다는 이 과정이 나는 죄인이라고 생각하고 있는데 तो इसलिए इस धर्मी बनने की प्रक्रिया में मैं सोचता हूँ कि मैं पापी हूँ, 내 생각을 의롭게 됐다는 쪽으로 이끌기 위하여 लेकिन मेरी सोच को इस तरह लेके जाने के लिए कि मैं धर्मी बना हूँ, 하나님 나를 죄를 짓도 내버려도 परमेश्वर ने मुझे पाप करने के लिए बस छोड़ दिया। 죄를 씻으려고 고백도 해보고 빌어도 보고 막 했어. पापों को धोने के लिए अंगीकार भी किया, सब कुछ किया, विनतियाँ की, सब कुछ किया, 근데 난 여전히 죄인이었어. लेकिन मैं फिर भी पापी था। 우리 교회 목사님도 죄인이라고 하고 तो हमारे चर्च के पास्टर भी पापी कहते थे, भाई बहन भी सब पापी कहते थे, एल्डर भी, सब लोग सब पापी कहते थे। 근데 내가 1962년도에 लेकिन 1962 में 내가 내 죄가 사해진 걸 깨달아. बाइबल पढ़ते हुए मैंने जाना कि मेरे पाप धोए गए हैं। 내 죄가 사해졌다고 해서 우리 장로교에 있으면서 이야기하기 시작. तो जैसे मेरे पाप धोए गए तो हमारे प्रेस्बिटेरियन चर्च में मैं बोलने लगा, The Presbyterian church I was going. 한 달이 지났는데 But about लेकिन एक महीना बीता, 나를 따돌리기 시작. चर्च में मुझे चिढ़ाने लग गए। 청년들이 모인 방에 내가 들어갈 문고리를 잡았는데 तो इसलिए यूथ मीटिंग में जाने के लिए दरवाजा का नॉब पकड़ के जा रहा था तो अंदर मेरी बातें चल रही थी। talking about me. 박옥수 그 녀석 웃기는 녀석. हाँ, ये पागुक्सु बहुत मजाकिया है। हाँ, Ridiculous 내가 punk. 치를 하는데 지가 죄가 없다고 मतलब मैं उसे जानता हूँ, कहते हैं कि उसमें पाप नहीं है। 분수가 있지. तो मतलब इतना झूठ कौन बोलता है? ये बात को मैंने सुना। 방문 열고 뭐가 어째고 어째야 막 I wanted to 들어가. just- तो मैं बस मतलब दरवाजा खोल के क्या क्या कहा तूने, ऐसा झगड़ा करना चाहता था। 내가 그날 문고리를 나왔어요. लेकिन उस दिन मैंने उस दरवाजे के हैंडल को छोड़ दिया 조용히 걸어 나왔어. और शांति से पीछे चलते हुए गया। 나는 내가 교회 안에서만 살았는데 तो अब तक तो मैं बस चर्च में ही रहता था, 지금 교회밖에 없는데 मेरे बस दिलचस्पी चर्च में ही मेरे सारे दोस्त थे, 따돌림을 받아. लेकिन सब लोग मुझे अकेले ही छोड़ रहे थे। My friends. 따돌림 받아. मतलब मैं सच में बहुत ही ज्यादा ऐसा अकेला छोड़ दिया गया। 목사님이 예배 중에 박옥수 선생 주일날 차 탔으니까 죄를 지었으니까 수찬 정지를 처벌합니다. तो एक दिन रविवार की सभा में हमारे पास्टर ने कहा कि मिस्टर पाक, आपने पाप किया है इसलिए आपने गाड़ी रविवार में गाड़ी में बैठे इसलिए आपको दंड मिलेगा। मैंने क्या दंड मिलेगा पास्टर? 죄를 지은 사람은 성찬식에 참여하면 성찬식에 참여하자. मतलब जिसने पाप किया है उसे प्रभु भोजन में शामिल नहीं किया जाएगा, तो आप नहीं कर सकते। 목사님 따님들은요. तो मेरे मन में ऐसा आया कि पास्टर फिर आपकी बेटियों का क्या? 그 목사님은 대구에서 학교를 दा니고 तो मतलब उनकी बेटियां जो थी वो देगू में स्कूल में पढ़ती थी, School in और शनिवार को हमारे यहाँ पर आकर सभा में शामिल होते थे संस्थान में। 대구 할 때 차 타고 가거든. और फिर रविवार को जब वो वापस जाते थे गाड़ी में बैठ कर जाते थे। 한번 타고 목사님 따님 매주 한 번씩 차를 타. मैं तो एक ही बार में गया था, लेकिन उन पास्टर की बेटियां तो हर हफ्ते में ऐसे कभी हर रोज हर बार ऐसे जाते थे। 소리 많거든. 그러면 목사 입장 곤란할 것 같아 대답 그 이야기 못 했어요. तो मतलब मैं बोलने ही वाला था ऐसा, लेकिन मैंने चुप बैठा क्योंकि पास्टर को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। And I read तब से मैं बाइबल पढ़ने लगा। 보니까 बाइबल पढ़ते हुए 성경에서 우리는 죄 사함은 받았지만 तो बाइबल में हमने पापों की क्षमा पाई है, 하나님 우리를 끌고 이끄는 그 이끌림이 있는데 तो परमेश्वर हमें ऐसे चलाता है, एक मार्गदर्शन है परमेश्वर का। 하나님 마음을 보내 우리는 우리 방법으로 살려고 고집하고 거기서부터 하나님 우리가 멀어지면 असल में हम हमारे तरीकों से जीने के लिए से जिद करते हैं, तब से परमेश्वर से अलग होते हैं 진짜 영적인 삶을 영위할 수 없도록 돼가는. और सच में एक आत्मिक जीवन जी ही नहीं सकते, ऐसे लोग बनते हैं। 자세히 보면 하나님 우리는 이끄는 이끌림이 있어요. अगर आप ध्यान से देखोगे परमेश्वर हमें एक रीति से चलाता है। 그 안에서 머물기 원하고 하나님 방법을 건너가기 싫어해서 वो मतलब हम तो अपने ही तरीकों में रहना चाहते हैं, परमेश्वर के तरीके में नहीं जाना चाहते। 적인 방법으로 일을 처리해가며 살아요. तो हम तो सारे मनुष्य के तरीकों से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 방법을 인간에서 하나님 방법으로 옮기기 시작하면 तो लेकिन जब हमारे तरीके से हम परमेश्वर के तरीके में जाने लगते हैं तब 하나님 일하시는 이건 너무너무 놀라운 거. तब से लेकर परमेश्वर काम करने लगता है। ये बहुत अद्भुत बात होती है। 저는 나이가 많습니다. मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। 제가 한 교회 안에서 이렇게 나이가 뭐 이런
7이 됐는데 이때까지 이 단에 올라와 설교를 할 때 이게 얼마나 감사한 일인지 모르겠어요. मेरी उम्र 77 साल की है लेकिन अभी भी मैं ऐसे पुलपिट पर आकर प्रचार कर सकूं, कितना धन्यवादित हूं मैं। 이 날 보고 설교하는 걸 들어주시는 너무 고마워. हमारे भाई बहन मेरे प्रचार को सुनते हैं इसलिए बहुत धन्यवादित हूं मैं। 하나님이 오늘이라도 너 이제 그만해 하면 내가 여기 못 올라옵니다. अगर परमेश्वर आज भी कहता है कि तू अभी रुक जा, बंद कर, तो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। 서너 개 밟으면 올라오는 길에 You know, मतलब बस ऐसे ही सीढ़ियों से चढ़ के आप ऊपर आता है, 하나님이 허락하시지 않으면 어떻게 이게 लेकिन परमेश्वर की इजाजत के बगैर कैसे आएंगे? 내가 하나님 허락이 어떻게 복음 일을 할 수 있어? परमेश्वर इजाजत के बगैर मैं कैसे सुसमाचार का काम करूं? 어떤 일을 하도 내 마음에서 하나님을 거스릴 수 없는 거죠. लेकिन कुछ भी काम करते हुए मेरे मन में परमेश्वर के विरोधी नहीं जा सकता था। 내가 성경을 보면 왜 다윗이 사자고 맞부딪혀야 했어? तो मैंने बाइबल में देखा कि क्यों दाऊद को ऐसे शेर को टकराना पड़ा, 사자가 많으니까 क्योंकि बहुत सारे शेर थे 부딪힐 수 있으니. तो शेर के साथ कभी भी टकराव होता सकता था, So he- तो इसलिए वो टकरा गया। 그러니까 이제 뭐 도망갈 수 없어. 이왕 죽게 하면 살기라고 막 사자고 대들었어. तो मतलब अभी तो भाग नहीं सकते, इसलिए तो मर जाए या जिंदा रहे इसलिए लड़ने लगा। 새끼를 끄집어냈고 तो इसलिए उसके मुंह से मेमने को निकाला, 나를 해하려고 할 때 और जब शेर उसको हानि पहुंचाने वाला था 수염을 잡고 때려 죽였다. उसके केश को पकड़कर उसने मार डाला। 다윗의 간증입니다. ये दाऊद की कहानी है। 사자가 다윗 주먹 하나 맞아 죽어요. मतलब एक ही मुक्के से ये शेर गिर गया, मर गया। 오늘 그 인터뷰 들어가서 저 뭐 유튜브에 들어가서 보니까 I just आज जब मैंने यूट्यूब पर देखा 사자가 콧불손 물고 이 저기 거 여기 물어서 잘 안 보여. तो एक शेर ने आकर एक जंगली भैंस को ऐसे जबड़े के पास ऐसे पकड़ लिया, part of the hippo. 콧불손을 이라도 तो इसलिए वो जंगली भैंस तो पूरा हिलाने की कोशिश कर रही थी उस शेर को, But the lion wouldn't let go. It was लेकिन शेर उसे नहीं छोड़ रहा था। 쓰러지더라고. तो आखिरकार वो भैंस गिर गई, 근데 그 큰 힘도 안 돼. 사자가 다윗 손 주먹 한 대 맞아 죽겠어요. लेकिन इतना ताकतवर शेर दाऊद के एक ही मुक्के से मर जाएगा। little David 자 he 중요한 dies. 것은 तो महत्वपूर्ण बात क्या है? 하나님은 다윗과 같이 계셨습니다. परमेश्वर दाऊद के संग था, 손가락으로도 사자 죽일 수 있습니다. मतलब वो उंगली से भी शेर को मार सकता है। सच में परमेश्वर काम करता है। 역사하신다. If God, परमेश्वर अगर काम करता है तो 하나님을 믿는 사람 तो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, 방법으로 살아왔는데 तो अब तक अपने बस तरीके से जीते आए। 내가 이제 내 방법을 놓고 하나님 방법으로 이끌림을 받으면 तो अगर मैं मेरे तरीकों को छोड़कर परमेश्वर के तरीके में चलाया जाऊंगा तो 내 삶 속에 하나님 계획된 대로 우리가 믿음으로 자라가기 시작하면서 तो हमारे जीवन में जैसे जैसे विश्वास से हम बढ़ने लगते हैं 온 사람들이 तो अब अद्भुत लोग बनते हैं। 자 이제 원래 저희들이 우리가 온라인으로 메시지를 전했는데 तो असल में हम ऑनलाइन से ऐसे वचन प्रचार करने लगे 세상이 깜짝 놀랐어요. तो दुनिया पूरी आश्चर्यचकित हो गई। 요즘 우리 진행부에 저를 보고 이제 유명 인사들을 매일 만나러 तो पिछले हफ्ते में हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास्टर ने कहा कि आप पूरी दुनिया भर के ऐसे मशहूर वीआईपी से मिलिए, 관들이나 Like 대학 ministers. तो जैसे कि मंत्री या फिर वाइस चांसलर, 총명씩 만납니다. इससे मतलब 4-5 एक दिन में लोगों से मिलते थे। 이번에 유명해져서 तो इस बार मैं बहुत ही प्रसिद्ध हो गया हूँ, तो सब मुझसे मिलना चाहते हैं। 어떤 분은 저하고 만났는데 कुछ एक व्यक्ति थे जो मुझसे मिले person once 말을 잘 못하시더라고. लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाए। barely talked. 이번에 말라위의 대통령 그 대변인을 만났어요. इस बार हम मलावी के राष्ट्रपति के स्पोक्समैन से ऐसे मिल पाए। 큰 교단이 두 개가 있는데 Very big. अमेरिका में 2 बड़े-बड़े डिनोमिनेशंस है, 그 뭡니까 하나님의 성회, एक है असेंबलीज ऑफ गॉड 그다음에 또 하나님의 교회. The church और दूसरा है चर्च ऑफ गॉड। 교단이 가장 큰 교단. ये 2 जो डिनोमिनेशन है सबसे बड़े डिनोमिनेशन हैं, 비교적 복음에 가까운 교단. मतलब ये सुसमाचार के बहुत ही नजदीक ऐसे डिनोमिनेशन है। 이 the president तो मलावी के जो राष्ट्रपति थे 교단의 목사예요. वो असल में चर्च ऑफ गॉड के पास्टर हैं। 어제 대변인하고 이야기하면서 तो कल जैसे हम स्पोक्समैन से बात कर रहे थे, 으로 이끌려고 하신다. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मलावी को विश्वास से चलाना चाहते हैं। 대변인 면담 대통령 면담하고 주선하겠다고 이야기를 했어요. तो स्पोक्समैन ने कहा कि वो राष्ट्रपति के साथ हमारी मीटिंग को लिए एक बनाना चाहेंगे ऐसा। 말라위가 너무너무 가난한 나라. सच में मलावी बहुत ही गरीब देश है। 말라위 그 큰 강에 물이 정말 푸른 물이 있는 असत में मलावी की बड़ी नदी में बहुत ही शुद्ध पानी बहता है। 어제 워터펌프 사가지고 조금만 끌어올리면은 तो अगर हम 훅 내는 물 다
옥수 농사를 지을 수 있는데 अगर हमारे देश से एक छोटा सा एक वाटर पंप खरीद के अगर पानी उठाएंगे तो सारे खेतों में पानी जा सकता है। 거기 막 가물어서 옥수수가 메말라가 사람들이 군 먹고 울고 막 그런 거 많이 봤어요. लेकिन वहां पर मक्के ऐसे पूरे सूख जाने के कारण अकाल हो गया, इसलिए सब लोग ऐसे बहुत ही रो रहे, तकलीफ में हैं। 아, 이런 많은 일들 앞에서 तो इतने सारे कामों के सामने life. 현재 그 여러분이 그리스도인으로 사는 삶이 The life that अभी जो आप मसीही के तौर पर जो जीवन जी रहे हैं, 여러분의 생각에 여러분 나를 지키는 그 생각이 나를 끌어가느냐 तो आपकी जो लालसाएं है, आपकी सोच है, वो आपके जीवन को चला रही है क्या, 너무 차이가 or the या फिर परमेश्वर आपके जीवन को चला रहा है? इसमें बहुत बड़ा फर्क है। 이야기합니다. मैं अक्सर कहता हूँ, 이렇게 하는 것은 मैं जो ये कर रहा हूँ, 하는 게 아니라 하나님이 하시는 ये मैं नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर कर रहा है। 12억이나 되는 분들이 제 설교를 들었다고 합니다. इस बार 120 करोड़ लोगों ने वचन प्रचार को सुना। ये मैंने नहीं किया। 76개의 방송국에서 276 ऐसे टीवी चैनल्स में से 를 계산해서 나온 거예요. 계산이 ये वहाँ के जो दर्शक है उनको गिन कर आई हुई संख्या है। 받아서 수천 명씩 매일 일어나는 일이 일어났습니다. उद्धार पाने वाले लोग तो हर रोज ऐसे हजारों लोग हैं। 하나님은 내가 아무것도 아닌 인간인데 असल में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, 이끌어 오셨습니다. लेकिन परमेश्वर ने मुझे चलाया है 저로 하여금 아무도 안 한 선교 학교를 하게 했습니다. और फिर मेरे द्वारा कोई नहीं कर रहा था ऐसे मिशन स्कूल को शुरू किया। 하려면 진짜 싫었습니다. सच में मैं मिशन स्कूल को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। no, I can't. नहीं परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, And I लेकिन मुझे लगा परमेश्वर भूल गया। लेकिन फिर से परमेश्वर कहता था मिशन स्कूल करो। 1976년도에 선교 학교를 시작했어요. तो इसलिए 1972 में 76 में मिशन स्कूल मैंने शुरू किया। 계획을 가지고 계셨던 from तब से लेकर परमेश्वर के पास में मेरी प्रति योजना थी। 하고 난 뒤에 선교 학생들이 다 나보다 잘난 거예요. मतलब मिशन स्कूल करने के बाद में सारे मिशन स्टूडेंट मुझसे बहुत बेहतर थे। 그러니까 이제 그게 목회란 걸 알았어요. तब पता चला हाँ ये सेवकाई है। 안 듣고 자기 방문을 가서 거기서 대부분 목회자들이 문제예요. they don't तो मेरी बातों को नहीं सुन के अपनी बातें करने वाले ज्यादातर पास लोग इस प्रकार से होते हैं। 선교 학생들을 पिछली बार 시켰습니다. मैंने मतलब हमारे मिशन स्कूल को ऐसे उनके साथ बातचीत की। 와서 उनको 쭉 했습니다. उनका ग्रेजुएशन का दिन नजदीक था, इसलिए उनके साथ संगति कर रहा था मैं। 아무랬던 얘기 하나도 없어요. so they are वो तो पूरे सिद्धांतों से भरे हुए थे, लेकिन मन की बातें कुछ भी नहीं थी उनमें। without the faith. 제가 선교 학교를 그만해야겠다는 생각이 들기 시작해요. मैंने सोचा मैंने मिशन स्कूल अभी बंद करना चाहिए। 전도자 되고 싶어 하지. लोग तो पास्टर बनना चाहते हैं, 배우려고 하자. लेकिन परमेश्वर को सीखना नहीं चाहते हैं। 그런 생각들. मनुष्य में ऐसी सोच होती है। 전도자 하나 불러놓고 이야기합니다. एक पास्टर को बुला के मैंने कहा, मैंने कहा हाँ पास्टर, Yes. हाँ 입입니다. ये तो बस मुंह है, 한마디 안 들어갑니다. But they, एक भी शब्द प्रवेश नहीं करता। I called him once. तो मैं से फिर से एक बार बोला कर बात करता हूँ। 세계를 알면 तो अगर ये विश्वास के जीवन को सीखेंगे तो ये कितना अच्छा है। 인간으로 생각 예 이렇게 하는데 वो बस मनुष्य मानकर मुझे एक हाँ 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 ही कहते हैं, 한마디도 들어가죠. और मैंने कहे हुए शब्द का एक शब्द भी उनमें नहीं जाता। 걸어가면 좋은데 अगर विश्वास की दुनिया में चलेंगे तो बहुत अच्छा है। 나 정도는 될 수 있는 कम से कम मेरे जितने तो बन सकते हैं, 전도자들이 लेकिन बहुत सारे पास्टर्स They be घमंडी बनते हैं। 박영준 형제가 와서 얘기해요. बाकी अंजुन भाई ने आकर कहा, 이들 교회 와서 한 달 됐습니다. वो हमारे चर्च में आकर 1 महीना हुआ अभी। 지금까지 보았던 전혀 다른 세계를 우리 교회 와서 본 겁니다. he's मतलब अब तक जो दुनिया जो उन्होंने देखी उससे बहुत ही अलग दुनिया देखी। 그저께 금요일 날 परसों शुक्रवार को 떠난 사역자 하나가 हमारे चर्च को छोड़ दिए एक पास्टर थे। 때문에 저하고 좀 만났습니다. वो मतलब कि उनके बेटे के शादी की वजह से हमसे मिला। 하고 그 영상 교제하느라 바빠가지고 Because- 박영준 목사 그 형제가 만났는데 तो मतलब मैं तो बहुत ही व्यस्त था, जैसे ऑनलाइन वीआईपी मीटिंग कर रहा था, इसलिए पाक यंगजुन पास्टर उनको मिलने के लिए कहा। 여기에 역사는 하나님을 보고 하나님에 대한 마음의 세계를 이야기했습니다. तो वहाँ पर आकर कैसे परमेश्वर काम कर रहा है और परमेश्वर के मन की दुनिया क्या है ये पाक यंगजुन पास्टर ने बताई। that तो वो भाई आया। 난 나하고 이야기 안 하려고 했다. he thought that 이야기 in, 나들은 마음 없이 in the 했는데 beginning, मतलब वो तो शुरुआत में वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था, 그 형제가 마음이 바꾸기 시작. but लेकिन पाक यंगजुन पास्टर ने बात करने के बाद में उस भाई का मन बदलने लगा। 이 세계 속에서 हमारी दुनिया में 화가 돼서 पास्टर बन के 적으로 비슷비슷하게 하면서 बाहरी रूप से सब एक जैसा ही सब काम करके 마음을 가지고도 얼마든지 그렇게 할 수 있습니다. अलग मन रख कर भी ऐसा कर सकते हैं। 느껴집니다. ये महसूस होता है, ये दिखता है। 하고 प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, सब करते हैं, 나
자기를 믿는 마음에서 벗어나지 않고 लेकिन खुद पर के विश्वास करने के मन से छूटते नहीं हैं। 이 자기 세계를 만들어가는 사람 있고 ऐसे लोग हैं जो अपनी दुनिया को अभी भी बनाते हुए जाते हैं 자기가 부인되고 예수님에 의해서 되어지는 There are people who और खुद का इनकार करके यीशु के द्वारा से भी जीवन जीते हैं। 그런 사람을 찾습니다. यीशु ऐसे लोगों को ढूंढता है। 이선 예수님을 하나님 믿는 사람이었어요. दाऊद जो था वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। 똑같이 하나님 말씀을 하지만 따라하지만 शाऊल तो वैसे ही परमेश्वर के वचन के पीछे चलता था, लेकिन अपनी सोच पर विश्वास करने वाला था। 결국은 사무엘 너 이제 기도 그만 내가 사울 버렸다. and even परमेश्वर शमूएल से कहता है कि तू अभी प्रार्थना रोक दे, मैंने उसको फेंक दिया है। 이 박옥수 목사가 속지 하나님은 안 속기 때문에 असल में लोग नहीं जानते, मैं धोखा खा सकता हूँ, परमेश्वर धोखा नहीं खाता। 나한테 거슬리는 한 명도 끝도 다 해. there's no one who's असल में मेरे विरुद्ध में चलने कोई पास नहीं, सब हाँ 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 कहते रहते हैं। 선교학생들 이번에 어제 그저께 보고 내가 깜짝 놀랐어요. लेकिन परसों के दिन में मैं हमारे मिशन स्टूडेंट को देख मैं आश्चर्यचकित हो गया, 너무 슬펐어요. मैं बहुत दुखी हुआ। 전도자로 나간다고 한 사람들이 there are the ये लोग जिनको पास्टर बन के जाना है, 육신의 요구 그런 데 다 빠져 있는데 बस अपनी शरीर की लालसाओं में पूरे गिरे हुए हैं। 내가 이래서 그냥 젊은이들 생각이 너무너무 부족한 पता नहीं ये जमाना ऐसा है क्या कि जवान लोगों का जो सोच है बहुत ही कम होती है। 하나님이 사울을 왜 이렇게 훈련하지 않았습니까? तो अभी शाऊल को परमेश्वर ने क्यों ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया? you know परमेश्वर ने शाऊल को भी प्रशिक्षण दिया। 6,600 백성 해변 모래 you know मतलब जब 3,000 ऐसे रथ थे, 6,000 घुड़सवार थे और मतलब रेत के समान इतने सारे लोग थे, लेकिन शाऊल घबरा रहा था। 있는 믿음이 그를 주장했더라면 अगर वो परमेश्वर पर विश्वास करके खड़ा रहता 부딪힌 것처럼 तो जैसे शेरों से दाऊद लड़ा, 블레산 부딪히면 이깁니다. वैसे अगर शाऊल परिस्थिति से लड़ता तो जीता। 저뭐 사울의 아들 요나단은 in chapter तो शाऊल का बेटा जो योनातान है 14 अध्याय में 하나님과 함께 하니까 블레 다 이겼습니다. वो अपने हथियार ढोने वाले के साथ गया और परमेश्वर पर फिलिस्तियों पर जीतने दिया। 내가 모든 걸 이길 만한 힘을 줘서가 아니라 ऐसा नहीं कि मतलब हम बहुत ताकतवर है, सबको जीतने लायक है इसलिए परमेश्वर काम करता है। 일하는 기뻐하지 않고 मतलब सारी चीजों को पूरा करके काम करने में प्रसन्न नहीं है। 상태에서 अभी इसी दशा में 계속 역사는 하나님을 믿고 발걸음 내딛는 사람을 만들기를 मेरे अंदर काम करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करके कदम बढ़ाने वाले में परमेश्वर विश्वास को प्रसन्न है। 한다면 अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं 또 하나님이시고 तो हाँ, मेरी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, establish मुझे स्थापित करने वाला परमेश्वर है। 얼마 동안 내가 다시 이 단에 말씀 전할는지 모르겠지만 तो पता नहीं यहाँ पर इस पुलपिट पर मैं कितना समय तक प्रचार कर पाऊंगा, 그래서 더 오래까지 말씀 전하기를 원합니다. लेकिन मैं बूढ़ा होकर और लंबा समय तक प्रचार करना चाहता हूँ। 장로님에게 아부라고 잘 보여야 하는 게 성도에게 하는 게 아니고 तो ऐसा नहीं कि किसी एल्डर के सामने मुझे अच्छा दिखाना है, किसी और मनुष्य के सामने नहीं, 나는 거라. but बल्कि परमेश्वर के साथ में एक मन होना है। 전도자들은 그냥 인간적인 면 안에서 생각이 머물고 but 있고 most ज्यादातर पास लोगों का मन जो है बस सोच, मनुष्य की सोच में ही रहता है। so सच में मैं क्या देखता हूँ, 죄를 지었어요. you know some किसी व्यक्ति ने पाप किया, 행했어요. मतलब उस पास ने दुष्टता की, but if they तो इसलिए लेकिन अगर मन फिराते हैं उसके लिए बस 1 मिनट में हो सकता है। जब वो मन फिराते हैं, 지은 것 때문에 잘못이 आ니고 मैंने पाप किया इसलिए गलती नहीं है, 그리고 내 방문 내 생각을 믿은 그게 मैंने परमेश्वर को फेंक कर मेरे सोच पर मेरे मार्ग में मैं गया, ये अगर वो जान लेता है repents like 굉장히 that 놀라운 전도자. तो फिर बहुत ही अद्भुत ऐसा पास्टर बन जाता है। 영주 목사 제 조카입니다. पास्टर यंगजुन पार्क मेरा भतीजा है। 자기 조카라서 세운다 그럽니다. लोग कहते हैं कि आपका भतीजा इसलिए स्थापित करते हो आप, नहीं। so 하나 미국에서 목회하다 실패하고 카나다 목회하다 실패해봤어. अमेरिका में सेवकाई करते हैं नाकाम हुए, कनाडा में भी नाकामयाब वो हो गए। in the States 돌아와서 and he came back अभी वापस आकर 운전을 시켰어. I let him मैंने उनको मेरी गाड़ी चलाने दी है। 그때 계산을 하니까 하루에 제가 이제 1년 동안 달리는 자동차 거리하고 평균 시속을 계산해 보니까 तब मैंने गिना कि मैं साल में कितने बार ऐसे कितनी दूरी इसे गाड़ी में बिताता हूँ, समय कितना बिताता हूँ। 1년 가까이 차 안에서 살아요. दिन में लगभग 2 घंटा मैं गाड़ी में बिताता हूँ। 그러니까 내가 잠자는 시간 빼고 2시간 차 안에 있다 내 일과 가운데 가장 많이 있는 시간이 뭐 가장 많은 게 많은 시간이 비유. मतलब सोने के समय को छोड़कर 2 घंटे का समय मैं गाड़ी में बिताता हूँ, तो बहुत ज्यादा समय बिताता हूँ। 그래서 내가 그냥 시간을 보내고
일을 하고 싶어서 तो इसलिए गाड़ी के अंदर मैं बस ऐसे समय नहीं बिताना चाहता, मैं काम करना चाहता था। 저 뭐 하상철 장로 운전사로 주는데 तो चर्च ने मुझे हसंगचल एल्डर मेरी गाड़ी चलाने के लिए दिए थे, drive the car. 제가 같이 일할 전도자를 찾았어요. लेकिन मेरे साथ काम करने वाले एक पास्टर को मैं ढूंढ रहा था। 목사를 저 이제 전도자로 내 일을 돕도록 했어요. And I तो इसलिए पाक यंगजुन पास्टर को मेरे काम को मदद करने के लिए मैंने बुलाया। and I तो called मैंने यंगजू को फोन किया। 늘 반말하는데 तो यंगजू मेरा भतीजा, इसलिए मैं हमेशा ऐसे सीधे बात करता हूँ। 같이 좀 신앙 훈련도 받고 해라. यंगजू तू जरा कोरिया में आ, तो मेरी गाड़ी चला और प्रशिक्षण भी पा। 나 이제 복음 전도자가 아니라는 생각 안 했는데 तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये प्रचारक नहीं है। 박영준 목사 나 이제 운전사구나. maybe because तो मतलब मैं उनको गाड़ी जो चलाने के लिए बुलाया था, इसलिए उन्होंने सोचा मैं तो ड्राइवर हूँ। 목사 자격도 없고 그래 왔어. तो हाँ, मैं अभी पास्टर के लायक भी नहीं हूँ, ऐसा सोच के वो आए। 여기 와서 우리 교회 와서 한 일주일 지난 뒤 यहाँ पर आकर हमारे चर्च में एक हफ्ता बिताने के बाद 주가 깜짝 놀라요. यंगजू आश्चर्यचकित हो गए। 매일 울어요. वो हर रोज रोते, हर रोज रोते। 어느 날 박영준 목사, 이현모 목사 교제를 했는데 one day एक दिन पास्टर Mowgli पास्टर यंगजू पाक ने पास्टर हनुमुखली के साथ संगति की। 이현모 목사 무릎을 꿇고 교제했다는 이야기를 들었어요. I heard तो मैंने सुना कि किसी ने कहा था कि his पास्टर twisted and Pastor पास्टर यंगू पार्क कैसे अपने हाथ पैरों को ऐसे रखे थे और पास्टर हनुमुखली उनके सामने घुटने पे थे। ऐसा नहीं करेंगे। I asked तो मैंने पास्टर हनुमुखली को पूछा how was the fellowship. संगति कैसे थी। 목사님 저하고 영주하고 앉아서 이야기했는데 तो पास्टर मैं और यंगजू हम बैठकर बात कर रहे थे, 꿇고 और यंगजू मेरे सामने घुटने पर था, और 2 घंटे पे 울고 울면서 रोते हुए And वो गवाही दे रहे थे। 내가 너무 가치가 받았어. मुझे बहुत ही मन में चुभन महसूस हुई। 그래서 그렇게 यंगजू पास ने ऐसा कहा। 한그 1년 동안 거의 매일 울었어. लगभग 1 साल के लगभग हर रोज वो रोते थे। so I was so evil. मैं बहुत दुष्ट था, मैं बहुत ही गंदा था। 그러면서 그 속에 하나님이 힘있게 나타나 너무 놀라운 거예요. और उसके बाद में इस परमेश्वर के अंदर कितना प्रकट हो रहा है ये मैं देख सका। Because I've मैं worked मतलब बहुत सारे काम होते हैं मुझे, 목사가 아닙니다. तो अभी इसलिए वो बुंदान चर्च के वो पास्टर नहीं है। मतलब लगभग हमेशा हमारी चर्च में काम करते रहते हैं, 영적으로 일을 처리하는 and he's लेकिन मतलब बहुत सारे कामों को वो आत्मिक रूप से सुलझाते हैं। 전도자 가운데 있어. मतलब इसलिए हम ऐसे पास्टरों में से आत्मिक लोग भी हैं, 잘한 전도자 참 많아. लेकिन ऐसे बहुत सारे पास्टर लोग हैं जो बस बातें करते हैं, अच्छी आत्मिक बातें करते हैं। 흉내 내려고 하는데 मतलब बस नम्र दिखाना चाहते हैं, आत्मिक दिखाना चाहते हैं, 없는 거예요. मतलब अंदर कुछ भी नहीं, परमेश्वर है ही नहीं उनमें। 게 아니고 हमने अच्छा होना है ऐसा नहीं है, 해야 되는 게 아니고 होशियार होना ऐसा नहीं है, 해야 되는 게 아니고 ऐसा नहीं कि नम्र होना है, हमने 마음과 같아야 돼. परमेश्वर के साथ एक मन होना है। 그렇게 우리를 이끌고 있어요. परमेश्वर हमें इस रीति से चला रहा है, हम सबको। 만일 여러분 그런 마음을 만일 갖게 된다. अगर आप इस प्रकार का मन रखते हैं तो 여러분 어디 가도 आप चाहे जहाँ कहीं जाए, 갖다 놔도 आपको कहीं भी क्यों ना रखा जाए, 놀랍게 역사. आप अद्भुत रीति से काम करोगे परमेश्वर के द्वारा। but 자기달로 거만한 사람 लेकिन जो लोग घमंडी बनते हैं, 싸우고 ना가고 मतलब प्रचार करते हैं, ऐसे झगड़ा करके निकल जाते हैं, 역사가 안 일어나는 겁니다. नहीं कोई काम उनमें से नहीं उभरते हैं, 나 잘하는 사람이 거만해지. क्योंकि मैं बेहतर हूँ, मैं घमंडी बन जाते हो। 하나님은 우리를 하여금 거만해가지고 그게 문제 삼는 게 아니고 तो परमेश्वर हमारे घमंड को ऐसे समस्या नहीं मानता। 하나님은 하나님의 마음을 떠나서 내 방법대로 가려고 하는 घमंडी होने पर परमेश्वर के तरीके को फेंक कर हमारे तरीके के अनुसार चलते हैं। 적으로 겸비한 행동을 하는 사람 많아도 तो भले बाहरी रूप से ऐसे बहुत भाई बहन होते हैं जो नम्र दिखाते हैं, 여기고 there are people लेकिन दूसरों को तुच्छ मान को, परमेश्वर को तुच्छ मान कर 욕망대로 따라가고 अपनी ही लालसाओं के अनुसार बहते हैं, 하나님을 멸시하는 겁니다. तो ये परमेश्वर को तुच्छ मानना है। 거기에 절대 복을 못 받습니다. ये अंदर बिल्कुल भी आशीष नहीं पा सकते, 버림을 입은 겁니다. इसलिए शाऊल को फेंका गया। 하나님과 마음이 같으니까 लेकिन दाऊद का मन परमेश्वर के साथ एक था, 이렇게 말씀했습니다. इसलिए परमेश्वर ने दाऊद से कहा 마음이 아픈 사람 कि मुझे यिशै का पुत्र दाऊद मिला है जो मेरे से मन के अनुसार है। feel my 내가 will. 성도들에게 잘 보여야 하는 게 아니고 मैंने भाई बहनों के सामने अपने आप को अच्छा नहीं दिखाना है, 하는 게 아니고 किसी मनुष्य के सामने अपने आप को अच्छा नहीं दिखाना है। 마음과 같은 마음의 길을 가야 합니다. परमेश्वर के मन के साथ एक मन बनकर चलना है। 방법으로 살아왔습니다. अब तक मैं मेरे तरीकों से जीता आया, 나를 하나님의 방법 이끌기 위하여 लेकिन परमेश्वर अभी मुझे उसके तरीके से चलाने के लिए मुझे मिलने शेरों से मिलने देता है, और मैं तो मर चुका हूँ, 일을 당케 하시고 इस प्रकार की चीजों का सामना करने देता है। 그런 일을 당했다 하나님 믿는 믿음을 했을 때 लेकिन जब ऐसे समय में हम परमेश्वर पर के विश्वास से लड़ते हैं, 하지만 사실 You may 믿습니다. not be ये मतलब विश्वास नहीं कर पाते
पाते लेकिन सच में विश्वास पाते हैं कि उसने हाथ ऐसे उसे केश से पकड़कर शेर को मार दिया, lion died. लेकिन शेर मर गया। 때려도 잘 안 죽을 겁니다. तो मतलब हम तो इससे बहुत ही ज्यादा मारने की कोशिश करेंगे, कुल्हाड़ी से तो भी नहीं मरेगा वो। But that's लेकिन ये परमेश्वर के काम है, 우리 방법 말고 not अभी हमारे तरीकों से नहीं, with the method. परमेश्वर के तरीके से। He wants मतलब वो चाहता है कि हम उस पर उसके द्वारा सुसमाचार के लिए जिए। इस रीति से परमेश्वर हमें प्रशिक्षण देता है। David दाऊद ने ऐसे परमेश्वर को देखा 믿음이 있었어. और उसके अंदर परमेश्वर पर का विश्वास था। 봐야 할 필요가 없어. तो हमें अभी मनुष्य को देखने की जरूरत नहीं है। 내가 왜 인간에게 봐야 परमेश्वर मेरी मदद करता है तो मैंने क्यों पर मनुष्य को देखना है, मनुष्य के सामने क्यों अच्छा बर्ताव करना है। 더 이상 하나님만을 바라봐. दाऊद ने सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर रहा, उसी को देखा। it was amazing. बहुत अद्भुत बात थी है। Then तो 하나님 फिर 다윗을 하나님 믿도록 하기 위해서 परमेश्वर ने दाऊद को परमेश्वर पर विश्वास करने देने के लिए 만났을 때 शेर से जब वो मिला, 때렸는데 उसने मारा 사자가 죽었어. और शेर मर गया। 다윗이 뭐라 그럽니까? दाऊद क्या कहता है, 내 주먹에 죽은 게 아니고 ये मेरे मुक्के से नहीं मरा है, 하나님이 죽으셨어. परमेश्वर ने मारा है। 하나님이 나를 사자와 곰의 밭을 건져내셨은즉 God saved वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू के पंजों से बचाया है। 사자가 죽네. परमेश्वर मदद करता है तो मेरे मारने से भी शेर मरता है, 그러나 하나님 나를 지키는 걸 경험한. और परमेश्वर मेरी सुरक्षा कर ऐसा उसने अनुभव किया। 그건 담대했습니다. from then तो तब से वो निडर हो गया, 지키는 하나님을 봤으니까. क्योंकि उसने अपने आप की सुरक्षा करने वाले परमेश्वर को देखा। so he तो इसलिए वो Goliath. गोलियत के सामने गया। शाऊल ऐसा नहीं था, 항상 벽 곁에 앉았어. हमेशा वो दीवार को पीठ लगा के बैठता था। 벽에 붙어 앉았어. he sit मतलब दीवार से पीठ लगा के बैठता था, 죽일까? मतलब पीछे से कोई आकर शाऊल को मार ना दे। 창을 들고 있어. हमेशा उसके हाथ में भाला था, 수검을 들고 있어. लेकिन शाऊल दाऊद जो था वीणा लिए हुए था, 항상 창을 들고. लेकिन शाऊल हमेशा भाला पकड़े हुए था। 야 자기를 지키려고 because he वो अपने आप की सुरक्षा करना चाहता था, 바로 죽었습니다. इसलिए शाऊल तुरंत मारा गया फलिस्तियों की सेना से। 다윗은 오랫동안 하나님을 섬길 수 있어. दाऊद लंबे समय के लिए परमेश्वर की सेवा कर सका। मैंने मेरी सुरक्षा करना 예수 믿는 것은 और यीशु पर विश्वास करना, 예수님 방법을 바꾸는 겁니다. क्योंकि यीशु की सोच को मेरे मार्गों के लिए इस्तेमाल करना है। मेरी सोच से मैं यीशु के मार्गों को समझ नहीं सकता, 그리고 तो मेरे सोच को फेंक कर 도달했을 때 तो जब परमेश्वर के वचन तक हम पहुंचते हैं, 이게 정말 사자 같은 문제를 당케 하십니다. परमेश्वर सच में हमें शेरों जैसी समस्याओं का सामना करने देता है। 많이 당했어. मैंने बहुत सारे वैसे मुश्किलों का सामना किया, 싸우고 लेकिन मैंने बहुत लड़ा, जिससे लड़ाई की with और से 재판받는 मतलब केस में भी लड़ाई की, सब जगह लड़ाई की। 하나님이 나를 도우셨다는 걸 말할 수밖에 없었어요. मैं बस यही कह सकता हूँ कि हर बार परमेश्वर ने मेरी मदद की। 도울 수 있는 하나님의 큰 손길이 우리를 지키고 있습니다. कोई भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के बड़े हाथ मेरी सुरक्षा कर रहे थे। now let's तो अभी आंखें खोल कर 하나님을 바라봐야 합니다. हमने हमारे अंदर पर जीने वाले परमेश्वर को देखना है। 지키는 봐야 합니다. वो परमेश्वर मेरी सुरक्षा कर रहा है, वो देखना है। 기회를 줘야 합니다. सच में उसको काम करने का मौका देना है। 버리고 일하지 말고 तो परमेश्वर के कामों को रोकिए मत, उसे काम करने से रोकिए मत। 하실 때 आपके द्वारा जब परमेश्वर प्रकट होगा, 일을 하시는 거예요. परमेश्वर काम करेगा। 오늘 미국에 있는 많은 목회자에게 참된 복음을 가르칩니다. तो अमेरिका के सारे पास लोगों को सच्चा सुसमाचार सिखाने के लिए 신학을 시작했어요. हमने साइबर थियोलॉजी स्कूल ओपन किया। 일주일 됐습니다. अभी एक हफ्ता हुआ है। 얼마? 870명. 870명이 800 लगभग 870 लोग उन्होंने अप्लाई किया। 아마 우리가 오늘 10,000명 정도 신청하게 할 we're expecting तो औसत में हम 10,000 लोगों के एप्लीकेशंस की अपेक्षा कर रहे हैं। 영어, so English तो 영어하고 इंग्लिश और 에스페 둘 남은 स्पेनिश, इंग्लिश और स्पेनिश दो भाषाएं हैं, language services Spanish and English 많은 이제 언어를 더해서 और फिर और भाषाओं को बढ़ाकर। 신학을 통해 정확하게 어떻게 재산 받는 과정이 어떤 것이며 तो इस थियोलॉजी स्कूल के द्वारा पापों की क्षमा किस रीति से पाई जाती है, विश्वास का जीवन क्या होता है। 그리고 우리 교회 안에 속한 사람들 말고 다른 교회에 속한 많은 목사님들 이 교육을 받게 되기를 원합니다. तो हमारे चर्च से जुड़े हुए लोग नहीं, बाहर के दूसरे चर्च से जुड़े हुए जो पास्टर लोग हैं, वो लोग उद्धार पाकर इसमें सहभागी ऐसा चाहते हैं। 일주일 좀 지났는데 it's been लगभग अभी एक हफ्ते बीते हैं, 800명이 지원. लगभग 870 लोग उन्होंने अप्लाई किया है। so far 앞으로 한 2-3년 지나면 आगे 2-3 सालों के बाद 신학교 한 10,000명 정도의 학생이 들어올 거예요. हमारे थियोलॉजी स्कूल में 10,000 ऐसे विद्यार्थी होंगे। courses in our school every year. 우리 교단을 넓히기 위한 게 아닙니다. ये बात हमारे डिनोमिनेशन को बड़ी करने के लिए नहीं है, 이랑 잘한다는 सो리 듣기 위함도 아니에요. या फिर मैं कुछ तो बेहतर काम कर रहा हूँ ये बातें सुनने के लिए भी नहीं है। 복음만을 위해서 It's only बस सुसमाचार के लिए ही है। IYF나 हम जो IYF
काम करते हैं work of या फिर ग्राशास्कार का या फिर CLF है, 아주 자주 이 복음을 위한 것이 ये अक्सर सिर्फ सुसमाचार के लिए है। 그래서 जो सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, 정말 주님이 기뻐하신 것이 सच में इसमें बहुत सारी बातों में परमेश्वर प्रसन्न है देखता हूँ। 우리들이 생각하면서 जो हमारे बारे में सब सोचते हैं इसके बारे में हम, 아무것도 아닌 인간 ये हम तो कुछ भी नहीं है, 마음을 같이 하면 लेकिन प्रभु के साथ एक मन जब होते हैं, 하나님이 일을 하십니다. परमेश्वर काम करता है। 사랑하는 여러분, प्यारे भाई बहनों, 이제 우리가 체면적으로 외형적으로 믿는 예수님 말고 अभी बस बाहरी रूप से विश्वास करने वाले वो यीशु नहीं, 구원받은 것 말고 बस हमने उद्धार पाया उसी से नहीं, 마음을 예수님과 같이 합시다. बल्कि मन को यीशु के साथ करेंगे। 그러면 तब 여러분 인생은 आपका जीवन यीशु के द्वारा पूरा होगा। 종종 여러분 생각하고 하나님의 말씀을 구분해서 तो आपके सोच और परमेश्वर के वचन में से फर्क करके देखे, oh, this is ये मेरी सोच है, 망해. अगर मैं ऐसा जीऊंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो अब प्रभु की इच्छा को जानकर, 여러분 불편하더라도 내 생각 속에 머물지 말고 तो भले आपको तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन आपकी सोच में मत रहिए। 하나님이 여러분을 지켜 온전히 지키지 when परमेश्वर जब आपकी सुरक्षा करता है तो पूरी तरह से कर सकता है, 지키지 못하고 आप अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षा नहीं कर सकते। 위해서 살고 तो परमेश्वर के लिए जिए, 하나님 말씀을 믿고 let us परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, 법을 버리고 अपने तरीके को फेंक कर। 그래서 자세히 보면 and we need तब हम जब ध्यान से देखते हैं, 하나님 사자를 만나게 이런 게 죽네 하나 일부러 사자를 만나게 하셨네 मैं शेर से मिला, शेर मारा गया, परमेश्वर जानबूझ के मिलने लगा है। 주시네 तो परमेश्वर जिंदा ही दिखा रहा है। 몸을 내가 밀었더니 언덕에 떨어져 죽어버리 मैंने भालू को धकेला और वो पहाड़ से गिरकर मर गया। इस प्रकार की बातों का हम अनुभव कर पाएंगे। 하나님께서 저들 선교를 지금까지 끌어오셨고 परमेश्वर ने अभी तक हमारे मिशन को ऐसे चलाते आया है 복음을 전할 길을 열고 계십니다. और पूरी दुनिया भर में सुसमाचार प्रचार करने का मार्ग खोल रहा है। 제가 अगर मैं 하나님 위해 사는 동안에 परमेश्वर के लिए जीते समय 하나님 건강 문제나 मेरी सेहत की समस्या हो, 문제, बच्चों की समस्या हो, 가정 문제, परिवार की समस्या हो 또 장래 문제 या फिर भविष्य की समस्या हो, 모든 면에 하나님 돕는 걸 he 보고 never सारी बातों में परमेश्वर मदद करता है देखता हूँ। 이제 여러분 생각을 버리고 तो अभी अपनी सोच को फेंक कर 하나님 말씀에 마음을 같이 하시고 परमेश्वर के वचन के साथ एक मन होइए। 부담을 줄 겁니다. शैतान बोझ देगा, 속지 마. धोखा मत खाइए। 부담을 넘어서 बोझ को पार करके 하나님과 같이 나가면 परमेश्वर के साथ में जब आप जाओगे 모두가 이 시대의 다윗이 됩니다. तो आप सभी लोग इस जमाने के दाऊद बनोगे। 사울처럼 이런 방법으로 이걸 지키려고 하지 마. आप शाऊल के समान अपने आप की सुरक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। 이런 거 가정, 노후, 질병 이 모든 것이 하나님으로 말미암아 तो आप जो सुरक्षा कर रहे हैं, आपका परिवार, आपकी सेहत, आपका बुढ़ापा, वो सब परमेश्वर से होना चाहिए। 여러분을 기뻐하실 것이다. तो फिर परमेश्वर आप में प्रसन्न होगा, 하나님 여러분의 인생을 이끌어 가 것일 겁니다. परमेश्वर आपके जीवन को चलाएगा, 영광을 받으실 겁니다. परमेश्वर की महिमा होगी। 그런 우리 형제가 되고 자매가 되기를 바랍니다. ऐसा आप हमारे भाई और बहन बने, ऐसा आशा करता हूँ। धन्यवाद।